महत्वाकांक्षी और सभी सम्मान्य लोगों के साथ में बैठ करके आज इस प्रकार से रूबरू हो पा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप अपना अमूल्य समय निकाल करके आज इस ट्रेनिंग सेशन को लेने के लिए पहुंचे हैं। साथियों, इस बिजनेस के अंदर आपको बताया गया होगा कि आप यहाँ से अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। जो भी जिंदगी का आपका बड़ा मुकाम, जो सपना आपने देखा होगा, कोई भी एक ऐसी चीज जो आपका ड्रीम रहता है, हर व्यक्ति की अपनी लाइफ का अपना एक ड्रीम होता है और उस ड्रीम को लेकर के आप इस बिजनेस में आ तो गए हैं। यहाँ पे बड़े-बड़े सपने भी आप लोगों ने देख लिए होंगे, बिजनेस को भी देख लिया होगा, लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद जो सफलता कही जाती है, उस सफलता तक हम पहुंचेंगे कैसे? उस सफलता तक हमें पहुंचने के लिए करना क्या होगा? उसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए अगर हम निकलते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारा सीखना। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए साथियों अगर हम सीखने के प्रयास करते हैं और सीख के उस काम को करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें यहाँ से सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस बिजनेस में आपको बताया गया होगा जैसे कि आज फ्राइडे का दिन, शुक्रवार का दिन हमारी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है जो सीखने का दिन होता है। आज के दिन हम लोग इस बिजनेस में सिखाते हैं और सीखते हैं। ये केवल सिखाने का दिन नहीं होता माय डियर, ये मेरे लिए, हमारे तेरे सम्मान्य सभी लीडर के लिए सीखने का दिन होता है, क्योंकि ये हर शुक्रवार को सीखने का दिन हम लोगों के लिए हमारी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है। क्योंकि इसी बिजनेस को सीख करके इसी प्रकार की ट्रेनिंग आज से कुछ समय पहले मुझे भी मिली थी। उस दिन का दिन था कि मुझे इस बिजनेस को सीखने का मौका मिला और सीख करके काम करते करते आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो दोस्तों मैं जो इस बिजनेस से मैंने जो कुछ भी पिछले कुछ समय के अंदर मैंने जो सीखा है, पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा टैलेंटेड व्यक्ति तो नहीं हूं कि आपको बहुत कुछ यहाँ से सिखा के चला जाऊंगा। मैं कोई नेता भी नहीं जो स्पीच देके यहाँ से चला जाऊंगा। दोस्तों मैंने इस बिजनेस के अंदर आने के बाद में जो लेवल मैंने अचीव किया, जो अचीवमेंट मैंने यहाँ से प्राप्त किए, उन सबके लिए मुझे क्या करना पड़ा, भाई कैसे आप सभी लोग वो सब अचीवमेंट ले सकते हैं, कैसे आप भी अपना लेवल बदल सकते हैं, उस चीज को बताने के लिए मैं आज आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज्ञा चाहता हूं आप सभी लोगों से, मेरे सम्मान्य लीडर से, कि मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं आगे की अपनी बात को रख सकूं। सो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट रहेगा हिमांशु पौरवाल सर से कि प्लीज स्टार्ट करें, आगे की स्लाइड शेयर करें सर प्लीज। ओके सर। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइफ। वैसे तो जिंदगी का हर दिन हमारी जिंदगी में जो आता है, परमपिता परमेश्वर जब सुबह उठ के हम सूर्य का नजारा देखते हैं तो हमारी जिंदगी का हर दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर जब हमें नया दिन देखने को देता है, दुनिया के अनगिनत लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनकी सुबह रात को सोने के बाद सुबह नींद ही नहीं खुलती। उसके बाद भी अगर हमारी एकेडमी शाम को 7 बजे सेशन में बिठा करके आपसे बोले टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, तो दोस्तों मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वाकई आज का दिन, बहुत सारे लीडर हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी पिछले 7 दिन के अंदर इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा। बहुत सारे लीडर हमारे ऐसे होंगे जो आज पहली बार इस ट्रेनिंग सेशन को लेने जा रहे होंगे। बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे जिन्होंने कल या परसों में इस बिजनेस की शुरुआत की होगी। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि वाकई आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खुशनसीब दिन है। क्योंकि दोस्तों आज के समय की, अगर आज के दिन के भी मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग आज के समय में ऐसा होंगे जिनके साथ किसी न किसी प्रकार की घटना घटी होगी, उनके साथ किसी न किसी प्रकार की ट्रेजेडी हुई होगी। मुझे पता है आज हमारी टीम के बहुत सारे लीडर अभी तक इस पैनल पे मौजूद नहीं है, क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं उनके साथ कोई समस्या चल रही होगी, इसलिए वो शायद हमारे बीच में मौजूद नहीं है। लेकिन आप लोगों की जिंदगी का ये सबसे बेस्ट डे है, उस बात का प्रमाण इस बात से दिखाई देता है दोस्तों कि आज इस समय पे हम सभी अपने घरों में बैठ करके बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छे माहौल के अंदर बैठ करके अपनी जिंदगी बदल देने वाली इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए यहाँ पे एकत्रित है। तो दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं अभी इस 1 से सवा घंटे की इंफॉर्मेशन के बाद जब वाकई आप इस बिजनेस की ट्रेनिंग को पूरी लेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि वाकई आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे बहुत महत्वपूर्ण दिन था। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इस बिजनेस के अंदर हम लोग आ गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रेडिशनल मार्केट, इससे पहले हम लोग जो काम किया करते थे वो, और नेटवर्क मार्केटिंग, इन दोनों फील्ड में फर्क क्या है। ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक ब्लैक कलर का चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके जस्ट पास में आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी। दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट वो होता है जहां पे हम लोग जॉब करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं, हमारी दुकान चल रही होगी, हम कुछ भी कर रहे होंगे। वहां पे क्या होता है, जो ब्लैक चार्ट आप लोग देख पा रहे हैं, ब्लैक स्लाइड आप लोग देख पा रहे हैं, वो होता है हमारा काम का हिस्सा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में 20 साल की एज में काम करना शुरू करता है तो 20 से 30 साल की एज यानी 10 साल तक अपनी जिंदगी में किसी नौकरी को करता है तो उसका टाइम शेड्यूल वहां पे फिक्स होता है कि उसे 8 से 10 घंटे अपनी जिंदगी की उस नौकरी पे देने होते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो उसका मेहनताना निकल करके आता है 10, 20, 5, 7 जो भी हजार होता है वो उसको मिल जाता है। दोस्तों आने वाले, उसके बाद जब उसकी 30 साल एज होती है, आने वाले 10 साल अगर वो उस काम को और कर लेता है तो भी उसको वहां से क्या होगा, अपनी जिंदगी के वापस से 8 से 10 घंटे देने होते हैं और उसके बाद में उसको जो मेहनताना निकल के आता है वो उसको मिल जाता है। यानी कि औसतन एक व्यक्ति अगर मैं बात करूं अपनी जिंदगी में 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक 40 साल काम करता है और 40 साल अपनी पूरी जिंदगी में वो 8 से 10 घंटा फील्ड के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को देकर के आता है, उसके अकॉर्डिंग जो आती है वो उसकी इनकम आ जाती है। लेकिन जब व्यक्ति 60 साल का होता है दोस्तों तो उसकी उम्र जवाब दे जाती है, उसकी मांसपेशियां जवाब दे जाती है, वो काम करना बंद कर देता है और वो अपने घर पे आके बैठ जाता है। और जिस दिन व्यक्ति काम करना बंद करता है दोस्तों उस दिन से उसकी इनकम आना बंद
हो जाती है। दोस्तों ये जो चार्ट मैंने बताया ये ट्रेडिशनल मार्केट, और दूसरा एक ऐसा बिजनेस जिसको हम करते हैं जिंदगी बदल देने वाला नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आप सभी लोग, खुदा न खास्ता भगवान न करे किस प्रकार से उसने क्या सोचा होगा परमपिता परमेश्वर ने कि आप इस बिजनेस के अंदर आ गए। इस बिजनेस में आने के बाद हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या निकल करके आता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आगे की स्लाइड शेयर करें सर प्लीज। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। हिमांशु सर नेक्स्ट करें प्लीज, फुल कर दें। देखिए जैसा कि आप पिछला मैंने ट्रेडिशन बताया आपको कि इतने साल काम करने के बाद काम का हिस्सा इतना है और दाम का हिस्सा सेम वो का वही चला हुआ आ रहा है। ये ट्रेडिशनल मार्केट की हकीकत है दोस्तों, जहां जिंदगी में हम लोग 30 से 40 साल काम करते हैं और हमेशा काम का समय हमारा उतना ही रहता है 8 से 10, और उसके बाद में जो समय दाम निकल करके आता है वो हमारा 10, 20, 30, 15 उसके हिसाब से बढ़ जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जब व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आता है तो बहुत सारी उम्मीद के साथ आता है और सोचता है कि यहाँ मुझे बताया गया था कि आप यहाँ से करोड़पति बनेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों आप करोड़पति तो बनेंगे, लेकिन करोड़पति बनने का जो तरीका है, जो रास्ता है, वो यहीं से होकर के निकलता है। आप देखें इस बिजनेस में आने के बाद कोई भी व्यक्ति आ जाता है फटाफट चाहता है कि मेरे को जल्दी जल्दी यहाँ से इनकम आने लगे, मैं बहुत अच्छा पैसा कमा लूं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कहता है जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं तो शुरू के 6 महीने आपको यहाँ पे काम का टाइम नहीं देखना होता। आप सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक के काम करते हैं, यानी कि आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में आपकी इनकम जो निकल करके आएगी बहुत छोटे लेवल की इनकम आती है, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ शायद उसको हम ना मामूली इनकम उसको मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही 12 महीने आप काम करते हैं तो आपका जो काम करने का समय है दोस्तों वो वहां से कुछ ना कुछ कम होने लगता है, क्योंकि आपके साथ में आपकी टीम तैयार होने लगती है और जो पिछले 6 महीने में आपने अर्निंग की थी उससे अर्निंग आपकी ज्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार से दोस्तों हम इस बिजनेस में काम करते हैं। देखिए 18 महीने में हमारा काम का हिस्सा कम हो गया, दाम बढ़ रहे हैं। 24 महीने के बाद में हमारा काम और कम हो गया, दाम बढ़ रहे हैं। 30 महीने में हमारा काम और कम हो गया, दाम बढ़ते हुए चले गए। और 30 मंथ 36 मंथ के अंदर अंदर दोस्तों इस बिजनेस में एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमारा काम का जो खाना है, काम का जो हिस्सा है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और यहाँ से अनलिमिटेड इनकम हमारे पास में आने लगती है। क्योंकि दोस्तों 3 से 4 साल के अंदर आप एक ऐसी टीम तैयार कर लेते हैं जो जिंदगी भर आपको यहाँ से इनकम निकाल करके देती है। एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो जाता है जो 3 पीढ़ी तक आपको पैसा देने की सिक्योरिटी प्रदान करता है। दोस्तों समझ में तो आपको आ भी गया होगा, आपको लग भी रहा होगा यार वाकई हम ऐसे बिजनेस में आ तो गए हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों जितने भी लीडर आज इस पैनल पर बैठे हुए हैं, इस ट्रेनिंग को लेने के बाद जो कमिटमेंट ले लेगा कि वाकई अगर 36 महीने बताए गए हैं तो मैं 36 महीने तक इस बिजनेस से, जब तक कि 36 महीने पूरे नहीं हो जाएंगे, मैं यहाँ से अपने कदम नहीं डिगमगाऊंगा। क्योंकि दोस्तों समस्याएं तो आएगी, समस्या दुनिया का हिस्सा है, अपनी प्रकृति का, अपनी जिंदगी का हिस्सा है, वो सबके सामने आती है। लेकिन जो भी लीडर आज कसम खा के 36 महीने तक इस बिजनेस में हाथ से लगा रहेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ अपनी जिंदगी में उसकी 3 पीढ़ी को खानदान से गरीबी खत्म करने का सौभाग्य उसको प्राप्त होने जा रहा है। मैं नेक्स्ट स्लाइड इन्वाइट करना चाहूंगा। इसको खत्म करने के लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा। इस बिजनेस में आप लोग आ भी गए, सफलता का रास्ता, सफलता आप सब लोगों को पता होगी। इस बिजनेस में सफलता का जो मुकाम बताया गया उसको हम लोग डायमंड के नाम से जानते हैं, यानी डायमंड शिप। हम कब डायमंड बनेंगे, हम कब डायमंड बनेंगे, हम कब डायमंड बनेंगे, एक ही शब्द व्यक्ति की जुबान पे चला रहता है, एक ही बात उसके दिमाग में चलती रहती है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊंगा, दुनिया में किसी भी काम को, किसी भी अचीवमेंट को जब आप लेते हैं तो उसको कीमत आपको उसकी अदा करनी पड़ती है, क्योंकि हर चीज की परमपिता परमेश्वर ने कीमत बनाई है और उस कीमत को लेने के बाद ही हम किसी भी चीज का मजा ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा है तो आप दुकान पे जाके उसका जो अमाउंट होता है वो पे करते हैं, उसके बाद में वो चीज आपकी हो जाती है। मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा दुनिया में अगर आपने कोई भी ड्रीम देखा है तो निश्चित तौर पे आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हर चीज का एक समय, एक कीमत उसकी होती है जो हमें देनी ही पड़ती है। इस बिजनेस में सफलता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सफलता को पाने के लिए दोस्तों जिस रास्ते पे हमें चलना बोला उसको बोलते हैं सक्सेस पथ, सफलता का पथ। एक ऐसा पथ जिसपे चल करके वाकई हम अपनी जिंदगी को यहाँ से बदल सकते हैं। PATH, इस पथ को हमारी एकेडमी ने 4 वर्ड में डिवाइड किया हुआ है। P फॉर पैशन, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी, H फॉर ऑनेस्टी। मुझे लगता है आप सभी लोगों को बराबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों P फॉर पैशंस, पैशंस का मतलब होता है धैर्य। आप कोई भी काम जिंदगी में जब करने निकलते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना धैर्य के आप किसी भी काम को अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते। कई बार हम लोग देखते हैं किसी भी काम को हम लोग करने के लिए निकलते हैं, जिज्ञासा होती है अपने अंदर कि यार वाकई इस काम को करने से मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आएंगी, बहुत सारी सफलता आएगी, मेरे परिवार में खुशियां आएंगी। हम सोच तो लेते हैं, उस काम को करने भी निकल पड़ते हैं, लेकिन हम जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं कोई न कोई समस्या हमारे सामने आती है, कोई न कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, हम वहां से उस काम को क्विट कर देते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस बिजनेस का अगर सबसे बड़ी चीज कोई है तो वो है पैशंस, यानी धैर्य। धैर्य आपको रखना ही पड़ेगा। आपको इस बिजनेस के अंदर बताया गया होगा कि 4 साल का धैर्य आप सभी लोगों को रखना है। दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति इस बिजनेस में आते हैं, शुरुआत के 3 से 4 महीने के अंदर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और कहते हैं सफलता नहीं मिलती।
माय डियर, जब आपको बताया गया कि 4 साल आपको यहाँ पे पेशेंसफुली काम करना है, अगर 4 साल तक काम करने के बाद अगर सफलता नहीं मिले तो आप शायद इस बारे में सोच सकते हैं कि यार मैं क्या करूं, लेकिन दोस्तों कम से कम 4 साल का समय आपको देना पड़ेगा। पेशेंस, किसी भी काम को करने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में किसी भी बड़े मुकाम पे पहुंचने के लिए, जैसा कि आज आप जानते हैं, कोई माँ अगर अपने बच्चे को जन्म देती है, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का समय उसका होता है। अगर उस सौभाग्य को अगर उसे प्राप्त करना है तो उन्हें पता है कि जो प्रकृति का जो बनाया हुआ सिद्धांत है, 9 महीने तक उन्हें घर में अपने रखना होता है, तो सौभाग्य उनको तब मिलता है जब वो पेशेंसफुली उस चीज को रखते हैं। दोस्तों दुनिया में किसी भी बड़े मुकाम को मैं समझ सकता हूं, अगर किसी व्यक्ति को अगर आज यहाँ से कोटा से सपोज करो दिल्ली का अगर सफर तय करना है, वो ट्रेन से अगर बैठ करके जा रहा है, यहाँ से अगर कोई ट्रेन अगर यहाँ से 4 से 5 घंटे का समय लेती है, तो माय डियर कम से कम उसे 4 से 5 घंटे का पेशेंस दिल्ली पहुंचने के लिए उसको रखना ही पड़ेगा। रास्ते में कई सारे स्टेशन भी आएंगे, कई सारी तकलीफ भी आएगी, कई बार उसको लगेगा भी सही कि यार ट्रेन बहुत धीरे चल रही, समस्याएं तो आएंगी माय डियर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रास्ते में बीच स्टेशन पे उतर जाते हैं, कुछ होते हैं जो पेशेंसफुली जो अपने मुकाम को, अपने ड्रीम को तैयार करके बैठे होते हैं, निश्चित तौर पर जब बैठे रहते हैं तो अपने आने वाले समय में अपने ड्रीम पे पहुंच के बताते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर भी पैशंस जो है वो रखना पड़ेगा आप सभी लोगों को, क्योंकि आप इस बिजनेस में आ तो गए हैं। आपके अपलाइन आपको हमेशा समझाते होंगे कि आप पेशेंसफुली अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। जैसा कि रेशो बताया जाता है कि 10 व्यक्ति के पास आप जाएंगे, 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस को करने के लिए आने के लिए तैयार होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 लोगों के पास जाते हैं, वो लोग मना करते हैं, हमें लगता है कि यार इन लोगों ने मना कर दिया, ये मेरी जिंदगी के सबसे खास व्यक्ति थे और मुझे लगता है कोई भी मेरे साथ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, इस बिजनेस के अंदर थोड़ा सा उल्टा सोचना शुरू कर दीजिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको सफलता आपके कदमों में होगी। अब आपको सोचना किस तरीके से, जब आप प्लान दिखाने लोगों के पास जाएंगे तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि अपलाइन ने बोला था कि 10 लोगों में से एक व्यक्ति हमारे साथ में आएगा। अब वो पहले नंबर का व्यक्ति भी हो सकता है, वो 10वें नंबर का व्यक्ति भी हो सकता है। अब जैसे ही आप लोगों को प्लान दिखाने जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति आपसे मना करने लगा है तो उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए माय डियर, कि पहला व्यक्ति चलो है परमपिता परमेश्वर, 10 में से 1 कम हो गया, अब 9 और बचे। 2 मना कर दे तो धन्यवाद दीजिए ऊपर वाले का, हे परमपिता परमेश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद, 2 कम हो गया, अब 8 ही बचे, यानी कि 7 को प्लान दिखाने के बाद तो मुझे मेरी आईडी मिल ही जाएगी। दोस्तों जरा हट के सोचना पड़ेगा आपको, अगर आप सोचेंगे पहले दूसरे में सफलता मिल जाए, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये बिजनेस संभावनाओं पे आधारित है। तो पेशेंस के लिए मैंने आपको बताया कि पेशेंस आपको आपकी लाइफ में रखना ही पड़ेगा। पेशेंस के ऊपर एक छोटी सी कहानी मैं आपको ज्यादा समय नहीं तो बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक हिरण जिसको हम बोलते हैं, एक हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए जंगल में दर दर भटक रही थी। वो देखती है उसका जैसे उसकी प्रसव पीड़ा होती है, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह देखने की कोशिश करती है, और जैसे वो थोड़ी आगे जाके बढ़ती है तो वो देखती है कि सामने एक शिकारी खड़ा हुआ तीर कमान लगा करके उसका इंतजार कर रहा था। जैसे उस शिकारी को देखते हुए हिरनी घबरा जाती है कि यार मैं गलत जगह पे आ गई और कहीं ना कहीं यहाँ तो ये मेरे को मार डालेगा। जैसे ही वो उल्टे कदम वापस मुड़ करके पीछे की तरफ देखती है दौड़ने के लिए, तो पीछे की तरफ वो देखती है कि एक तरफ है जो पीछे शेर खड़ा हुआ है, यानी उसने देखा कि यार एक तरफ तो मेरे शिकारी आ गया, दूसरी तरफ वहां पे शेर खड़ा हुआ है। वो जैसे देखती है वो तीसरी तरफ भागने की कोशिश करती है, तीसरी तरफ जंगल में जो भागती है तो एक तरफ देखती है कि उधर आग लगी हुई है, यानी कि 3 रास्ते उसकी जिंदगी के बंद हो चुके थे, और चौथे रास्ते पे जब वो जाना शुरू करती है तो आगे जाकर के देखती है कि उधर नदी है, यानी कि चारों तरफ से वो हिरनी कुछ समय पे घिर चुकी होती है। उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल आने वाला था, लेकिन परमपिता परमेश्वर ने उसको जिंदगी में ऐसा दिन भी दे दिया देखने के लिए कि उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। दोस्तों ऐसा समय हमारी जिंदगी में भी नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। मैंने कहा ऐसा समय जब आपकी जिंदगी में आ जाए तो पैशंसफुली धैर्य हमें रखना है और सब कुछ परमपिता परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है। जैसे उसने देखा कि चारों रास्ते बंद हो चुके हैं, वो अचानक से अपनी एक ही जगह पे खड़े होकर के परमपिता परमेश्वर को याद करने लगती है कि हे परमपिता परमेश्वर, जो भी तेने चारों रास्ते मेरे बंद किए वो सब तेरी देन है, अब जो भी होगा वो सब कुछ तुझे समर्पित और सब कुछ तेरे हिसाब किताब से होगा। जैसे वो एक जगह खड़ी होती है, वो थोड़ी देर में देखते कि आकाश में एक बहुत बड़ी गर्जना होती है, और जैसे बिजली चमकती गर्जना होती है उसी पल उस शिकारी का वहां से तीर चलाना होता है, और उस गर्जना की वजह से वो तीर अपने निशान से चूक जाता है, और वो तीर उस कमान से निकलने के बाद में उस हिरनी से बचता हुआ सामने खड़े हुए जाकर के शेर को लगता है वो शेर वहां पे ढेर हो जाता है। और जैसे ही गर्जना होती है उसके जस्ट कुछ समय बाद में ऊपर से बारिश होने लगती है, यानी कि तीसरी दिशा में जो आग लग रही थी वो भी बुझ जाती है। दोस्तों इस बात से मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जिंदगी में समस्याएं तो आती है, लेकिन आपका अगर विजन बड़ा है, उसको पता था कि मुझे मैं किसी नई जिंदगी को जिंदगी देने जा रही हूं, तो मुझे पैशंसफुली यहाँ पे टिका रहना पड़ेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, जिस व्यक्ति को आपने अपनी लिस्ट में रह रखा, आप चाहते हैं वो डायमंड बने, पैशंसफुली आप उसका इंतजार कीजिए। हो सकता है 1 बार में नहीं आए, 2 बार में नहीं आए, 3 बार में नहीं आए, लेकिन परमपिता परमेश्वर उसे आपकी जिंदगी में जरूर लेकर के आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम एटीट्यूड, हमारा नजरिया।
इस बिजनेस में हम लोग आ तो जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हमारा नजरिया पता नहीं कैसा हो जाता है, क्योंकि जब हम डीडी देते हैं, पैसा देते हैं, इस बिजनेस की शुरुआत कर लेते हैं, कुछ समय हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, उसके बाद में हमें लगता है डीडी नहीं आती, तो हम इसको किसी भी निगाह से देखने लगते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आप आए तो मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, आपको आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में अगर आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो आपके नजरिए से ही होता है। आप किस निगाह से देखते हैं किसी भी चीज को, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि सपोज दैट ग्लास मेरे पास है, बहुत सारे लोग इस चीज में देखेंगे कि यार गिलास आधा भरा हुआ, बहुत सारा देखेंगे आधा खाली है। अगर ये खाली है तो भी बहुत सारे लोग इसमें संभावना देख लें कुछ पानी भरने की, और अगर ये आधा भरा हुआ है तो भी संभावना देख लेते हैं कम से कम आधा भरा हुआ तो है। दोस्तों, ये नजरिया होता है हमारा। इस बिजनेस के अंदर भी आपको बहुत अच्छे नजरिए के साथ काम करना होगा। जैसे कि हम लोग कई बार जानते हैं कि अपन काम करने चले जाते हैं, बहुत सारे लोग हमें कुछ भी बोलने लगते हैं, बहुत सारे लोग आपसे बोल देते हैं अरे यार जोड़ने वाला बिजनेस है। तो मैं चाहूंगा, साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कोई भी व्यक्ति आपसे इस प्रकार की बात बोले तो एक बात आप समझ लीजिएगा, पहली बात तो उस व्यक्ति का हमें बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हकीकत ये होती है मेरे दोस्तों कि जिस व्यक्ति ने जिस चीज को जिस नजरिए से देखा है, जितना समझा है, वही अपनी राय उस बारे में उतनी रख देता है। यानी अगर किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि अरे जोड़ने का बिजनेस है, मुझे नहीं करना, मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि वो इस बिजनेस में आ तो गया, लेकिन अभी तक केवल जुड़ा हुआ, उसने इस बिजनेस को समझा नहीं है। कोई कहता है कि ये तो उलझाने का बिजनेस है, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति अभी तक उसका उलझा हुआ, मुझे लगता है उसके अपलाइन ने अभी तक उसको सुलझाया नहीं है, वो उलझा हुआ है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति का अपना एक नजरिया है। आज अगर मुझसे कोई पूछे इस बिजनेस के बारे में मेरा नजरिया, मैं हर व्यक्ति से एक ही बात कहता हूं दोस्तों, न तो उलझाने का बिजनेस है, न किसी को बहकाने का बिजनेस है, ये लोगों की जिंदगी बदल देने वाला और अपने परिवार की जिंदगी बदल देने वाला बिजनेस है। जिस दिन से आप इस बिजनेस में आने के बाद अपना नजरिया बदल लेंगे, अपना एटीट्यूड बदल लेंगे, इस बिजनेस को आप लोगों की जिंदगी बदल देने वाला समझना शुरू करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं निश्चित तौर से आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा और आप यहां से बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, एटीट्यूड, इस बिजनेस के अंदर आपका नजरिया जो है वो दुनिया देखेगी कि आप किस प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं, आपका नजरिया क्या है, आपके अपलाइन के प्रति नजरिया कैसा है, आपका डाउनलाइन के प्रति नजरिया कैसा है। बहुत सारे व्यक्ति इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, अपने अपलाइन का सम्मान करना भूल जाते हैं। इस बिजनेस के अंदर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे कोई ग्रेजुएशन, कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती किसी व्यक्ति की एंटर करने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि हमारे डाउन में हमसे ज्यादा टैलेंटेड व्यक्ति आ जाते हैं, और कई बार हमें लगता है कि हम अपने अपलाइन से ज्यादा टैलेंटेड हैं, तो हम क्या लगता है किसी व्यक्ति को हल्के में लेने लगते हैं। अरे यार, ये तो मेरे अपलाइन, इनको इतना ज्यादा कहाँ आता है यार, मैं तो ग्रेजुएशन करके आया हूँ, ये तो 12th पास है। अरे हो सकता है आप वो 12th पास है, आप ग्रेजुएशन है, बट मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा दोस्तों, इस बिजनेस की नॉलेज जो उनके पास है उतनी आपके पास नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ पे आपसे कुछ समय का एक्सपीरियंस तो ज्यादा है ही सही। तो दोस्तों, आपको इस बिजनेस में अपना नजरिया अपने अपलाइन के प्रति हमेशा बहुत पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जैसा कि हमारे शंकी सर कई बार मीटिंग्स आप लोग लेते हैं तो उसमें आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छी बातें वो हम लोगों को बताते हैं कि हमारा अपलाइन के प्रति नजरिया कैसा होना चाहिए। दोस्तों, अपलाइन के प्रति तो नजरिया रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी भी होती है कि अपलाइन के बिना हम इस बिजनेस में आगे नहीं चल सकते, क्योंकि अपलाइन एकमात्र ऐसी शख्सियत होती है जो हमें इस रास्ते पे लेकर के जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें डाउनलाइन के प्रति नजरिया सही न करना है, हमें डाउनलाइन का भी उतना ही सम्मान करना है, क्योंकि यहाँ पे जो डाउनलाइन आपकी बनती है वो आपकी एम्प्लॉइज नहीं होती, वो आपके नौकर नहीं होते, वो आपके एसोसिएट नहीं होते, वो होते हैं हमारे पार्टनर, वो होते हैं हमारे दमदार साथी, वो होते हैं ऐसे शख्स जो हमारे ऊपर विश्वास करके इस बिजनेस के अंदर हमारे पे विश्वास करके हमारे साथ में आए हुए होते हैं। दोस्तों, जब हम किसी की डील लेने जाते हैं उससे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और बहुत सारे लीडर मैंने देखे हैं जब सपने दिखा के उस व्यक्ति को ले आते हैं उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसी गलती कभी नहीं करना। अगर किसी व्यक्ति को आप विश्वास दिला के इस बिजनेस के अंदर लेकर के आए हैं तो आपको जिंदगी भर उसका साथ देना है, लेकिन वो कब होगा, जब आपका नजरिया खुद का इस बिजनेस के प्रति बहुत अच्छा होगा। अगर केवल आप किसी व्यक्ति को जोड़ने के इरादे से आप जा रहे हैं तो माय डियर, आप खुद अभी तक इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं जिस दिन से आपका नजरिया इस बिजनेस में इस बात का हो जाएगा कि मैं जिस व्यक्ति के पास जा रहा हूं, भले चाहे ये गरीब है चाहे ये अमीर है, ये व्यक्ति अगर मेरे साथ इस बिजनेस के अंदर आता है तो परमपिता परमेश्वर इसकी भी जिंदगी बदलेगा और मेरी भी जिंदगी बदलेगा। तो दोस्तों, ये पॉजिटिव नजरिया, ये एटीट्यूड हमें इस बिजनेस के अंदर रखना होगा, हमें सभी का सम्मान करना होगा। इस बिजनेस के अंदर हमारे साथ हमारी माताएं बहनें भी हमारे साथ में काम करने के लिए आती है। आज से पहले हमारा नजरिया इस बिजनेस के प्रति कैसा था मुझे कोई मतलब नहीं है। इस बिजनेस में आने से पहले हम लोग क्या करते थे, वहां पे हमारा एटीट्यूड क्या हुआ करता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप गलती से दुनिया के ऐसी महान संस्था के अंदर काम करने के लिए आ चुके हैं जहां वाकई आपको नजरिया अच्छा रखना पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आपका नहीं भी होगा तो मैं विश्वास दिलाता हूं, जो व्यक्ति 4 साल तक इस बिजनेस को, इस फ्राइडे की ट्रेनिंग सेशन को लेता रहेगा, निश्चित तौर पर वो जिंदगी में अपना नजरिया यहां से बिल्कुल साफ कर लेगा। नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं दोस्तों, टीचेबिलिटी, सीखने की योग्यता। दोस्तों, किसी भी काम के लिए कहा जाता है कि जिंदगी में अगर किसी भी काम को बड़े लेवल पे अगर आपको करना है तो सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे हम अपनी जिंदगी में किसी भी काम को बड़े मुकाम पे नहीं ले जा सकते।
दुनिया में कोई भी काम जब हम करने निकलते हैं तो उसको सीखना पड़ता है। जैसा कि कहा जाता है कि सीख करके तो एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे कोई भी बच्चा अपनी साइकिल से भी गिर जाता है। तो दोस्तों आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, ये जो हर फ्राइडे के दिन हमारा ट्रेनिंग सेशन जो चलाया जाता है, कई बार बहुत सारे लीडर हमसे पूछते हैं कि सर वही ट्रेनिंग एवरी फ्राइडे, यही बातें आप लोग हर शुक्रवार को बताते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर अगर वाकई आपने सपना देखा है 4 लाख रुपए सप्ते कमाने का, 16 लाख रुपए महीने कमाने का और साल के 2 करोड़ रुपए कमाने का अगर सपना देख के आप इस बिजनेस के अंदर आए हैं, जब बात अगर हर हफ्ते के कमाने की 4 लाख की आ रही है, तो आप कैसे उम्मीद कर लेते हैं कि यार हर हफ्ता आपको यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ेगा। लोग बहुत सारे बोलते हैं सर एक ही एक बात को बार बार कहां तक सीखें। दोस्तों ये सीखने का बिजनेस, यही चीज सीखनी है आपको। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं सर मैं तो बहुत सीख गया। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा मेरे सभी साथियों से, दोस्तों सीख तो मैं भी गया, बहुत सारे हमारे ऐसे सम्मानित लीडर इस ट्रेनिंग को सीख गए, लेकिन आज हमें भी इस ट्रेनिंग को देने से ज्यादा लेने का मजा आता है। आज एवरी फ्राइडे अगर हम लोग अगर आकर के ये ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका मतलब सबसे बड़ा जो है मैं खुद अपने लिए ले रहा हूं, क्योंकि एवरी फ्राइडे हर लीडर को इस बिजनेस के माध्यम से 1 से 1.5 घंटे की फ्राइडे ट्रेनिंग देकर के उसको चार्ज किया जाता है। आप कैसे उम्मीद कर लेते हैं? आप मुझे बताइए, आप डेली घर से काम करने के लिए निकलते हैं, कोई भी एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन आप खाना नहीं खाते। जब डेली चलने के लिए आपको डेली खाना खाना पड़ता है, किसी गाड़ी को अगर उसको चलाना तो उसको पेट्रोल से भरना पड़ता है, आपका मोबाइल भी डेली चलने के लिए कम से कम आपसे डेली चार्ज करने के लिए बोलता है। तो दोस्तों इस बिजनेस में भी अगर आपको चलना है कंटिन्यू 4 साल तक, तो एवरी फ्राइडे ये जो ट्रेनिंग सेशन हमारा होता है ये आपको लेना ही पड़ेगा, ये आपको सीखना ही पड़ेगा। किसी व्यक्ति को अगर इस बात का घमंड हो जाए, इस बात की गलतफहमी हो जाए कि मैं सीख गया हूं मुझे लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं उस व्यक्ति को, मेरे भाई को मैं बताना चाहूंगा कि मेरे दोस्त अगर आप सीख गए हैं तो प्लीज आप अपनी टीम में इस ट्रेनिंग को देना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका लेवल बदल गया है, आपका काम बदल गया है। अब आप लेने के नहीं, परमपिता परमेश्वर ने आपको इस ट्रेनिंग को देने के लिए बनाया है, और बहुत कम लोग होते हैं ऐसे खुशनसीब जिनको परमपिता परमेश्वर इस ट्रेनिंग को देने के लायक बनाता है। मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रगुजार हूं को मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों बिजनेस को सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो इस बिजनेस में आने से पहले मैं होटल मैनेजमेंट में काम किया करता था, तो मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, मुझे नहीं पता था कि डीडी क्या होता है, मुझे नहीं पता है टेस्टर ट्रेनिंग क्या होती है, मुझे नहीं पता प्लान क्या होता है, कैसे दिखाया जाता है, कैसे यहाँ पे काम किया जाता है। लेकिन दोस्तों आज से 1.5-पौने 2 साल पहले जब पहली ट्रेनिंग मैंने मेरी जिंदगी की हमारे ग्रेट अपलाइन ग्रेट मेंटर डबल डायमंड श्रीमान वीरेंद्र सुमन जी की जब ली थी, तो उस ट्रेनिंग को लेने के बाद मुझे लगा था यार कुलदीप सिंह पता नहीं इस बिजनेस में जिंदगी बदलेगी नहीं बदलेगी, बाकी बातें यहाँ पे बहुत अच्छी सिखाई जाती है कि जिंदगी में अगर किसी भी बिजनेस में अगर आप चले जाएंगे, न केवल सेफ शॉप के अंदर, दुनिया में आप किसी भी बिजनेस को जाके करते हैं, तो इस ट्रेनिंग को लेने वाला व्यक्ति उसकी जिंदगी में कभी असफल हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितने भी लीडर्स आज हमारे इस पैनल पे बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 4 साल तक जो भी लीडर इस फ्राइडे की ट्रेनिंग के लिए कसम खा लेगा कि एवरी फ्राइडे इस ट्रेनिंग को मैं चाहे कुछ भी हो जाए मेरी जिंदगी में मैं लूंगा ही लूंगा, और अगर लेना सीख गया तो मैं दूंगा ही दूंगा, निश्चित तौर पे वो यहां से करोड़पति बनकर निकलेगा और अपनी आने वाली 4 पीढ़ियों का भविष्य यहां से सुरक्षित कर देगा। इसलिए दोस्तों सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुझे उम्मीद है इस पैनल पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति आज की ट्रेनिंग लेने के बाद में यहां से कसम खा करके निकलेगा कि सर हम कसम खाते हैं कि आज के 4 साल तक कंटिन्यूस ट्रेनिंग को हम लोग यहां से नहीं छोड़ेंगे। मुझे उम्मीद आप सभी लोगों से आप ऐसा करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑनेस्टी, दोस्तों ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी दुनिया की सबसे अच्छी नीति है। कोई भी काम आप जब करने निकलते हैं तो ईमानदार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज से पहले हम लोग क्या थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बिजनेस में अगर दोस्तों अगर आप आ गए हैं तो आपको यहाँ पे ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ईमानदारी किस चीज की? ईमानदारी हर एक चीज की। ईमानदारी अपलाइन के प्रति, ईमानदारी डाउनलाइन के प्रति, ईमानदारी अपने नेटवर्क के प्रति, ईमानदारी अपनी कंपनी के प्रति, ईमानदारी अपने सिस्टम के प्रति, ईमानदारी अपने खुद के प्रति। यहां तक कि आपको खुद को निखारना पड़ेगा, खुद के प्रति आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। कभी आपको यहां से झूठ बोलना नहीं सिखाया जाएगा। मैं हमारी ट्रेनिंग हमेशा हर लीडर को एक ही बात बोलती है कि आपको अगर आपका 1000 का चेक बना है तो आपको 1000 का बताना है, अगर आपको 2000 का चेक बना है तो आपको 2000 का बताना है, अगर आपका 20,000 का चेक बना है तो आपको 20,000 का बताना है। कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना, कभी आपको ये नहीं बोलना कि मेरी यहां से 500 लोगों की टीम तैयार हो गई है, कभी नहीं बोलना मेरी 50 लोगों की टीम तैयार हो गई है। दोस्तों मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर जब मैं आया था, तो जब पहली बार मुझे टेस्टिमनी देने का मौका मिला, तो जब उससे पहले टेस्टिमनी से पहले मुझे अपलाइन ने बताया कि यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता, तो मैंने खड़े होकर एक ही बात बोली कि साथियों नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप सिंह है, मेरे को 2 दिन इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए हैं, और दैट्स ऑल, बात खत्म, क्योंकि उसके अलावा कुछ था ही नहीं। तो दोस्तों ये बिजनेस हमें सिखाता है कि ईमानदारी के साथ काम करना है, क्योंकि अगर ईमानदारी के साथ दुनिया में कोई भी काम करने जब हम निकलते हैं तो परमपिता परमेश्वर का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ में रहता है। ईमानदारी कैसे दोस्तों? और ईमानदारी इस बिजनेस के अंदर मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति परमपिता परमेश्वर किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पे
फर्क सकता है। कई बार लीडर काम कर रहे होते तो वो सोचते हैं कि यार आज तो मेरा तो डाउनलाइन मेरे साथ है ना मेरा अपलाइन मेरे साथ है, मैं कोई भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेता हूं। चाहे किसी की आईडी लगाने की बात हो, आज पेमेंट आ गया हमने नहीं डाला कल डाल देंगे, इस तरह की बातें हो जाती है। ये भी दोस्तों ऐसा मत सोचिएगा केवल एक दिन का पेमेंट रखने वाली बात है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी ईमानदारी ऊपर वाला देख रहा है। हम ये तो देख रहे हैं कि कोई ना डाउनलाइन है अपलाइन है मेरा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दुनिया में जिंदगी में जो भी आप अच्छा या बुरा करते हैं उसको कहीं ना कहीं परम पिता परमेश्वर जरूर देख रहा होता है। एक छोटी सी स्टोरी में इस पर बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक हमारे बहुत बड़े डायमंड लीडर एक बहुत अच्छा सेमिनार के अंदर स्टेज से बहुत जोर जोर से ईमानदारी के ऊपर बात कर रहे थे। तो वहां पे क्या हुआ, एक शख्स भी उनकी बातों को बहुत तगड़े तरीके से सुन रहा था। उसने बातें सुनी, उनकी ईमानदारी वाली बात सुन के वो बहुत प्रभावित और अपने घर पे चला गया। अगले दिन वो हमारे सर किसी बस में बैठ करके सफर कर रहे थे। जब वो बस में बैठ के सफर कर रहे थे तो उन्होंने कंडक्टर ने उनको देखा कि यार ये तो वही शख्स है जो कल जिनको मैं सुन के आया था। तो उन्होंने पूछा कि सर टिकट कहाँ का देना, कि आप मुझे वहां का टिकट फला जगह का दे दीजिए। तो बोला कितना अमाउंट हुआ, कि सर इतना अमाउंट हुआ। उन्होंने वहां से उनको पैसे निकाल करके कंडक्टर साहब को दे दिए। कंडक्टर साहब ने जब उनको जो पैसा रिटर्न करना था उसमें उन्होंने 10 का नोट उनको ज्यादा दे दिया, यानी कि उन्होंने 50 का नोट दिया था, 20 रुपए का टिकट था, तो उन्होंने उसको 40 रुपए वापस से पकड़ा दिए गलती से। जब वो सर उन पैसों को देखते हैं और देखते हैं कि यार 20 रुपए का टिकट था ना, मुझे 30 रुपए वापस देने चाहिए थे, बाकी उन्होंने मुझे 40 रुपए दे दिए। तो उन सर ने उस कंडक्टर को अपने पास बुलाया कि सर इधर आइए प्लीज। बोला हाँ सर बताएं, कि मैंने हमने वहीं तक का दिया है। तो बोला आपने मुझे लीजिए। तो शख्स ने उनको उस वक्त बोला कि सर मैं आपको माफी चाहूंगा, ये 10 का नोट मैंने गलती से नहीं, मैंने जानबूझ के आपको दिया था, क्योंकि अभी 2 से 3 दिन पहले यहाँ पासी के शहर में एक कार्यक्रम चल रहा था, वहां पे आप स्टेज के माध्यम से बोल रहे थे कि ईमानदारी जिंदगी में रखनी है। मैंने केवल यही ट्राई करने के लिए आपको 10 का नोट ज्यादा दे दिया कि वाकई आप स्टेज से इस बात को बोल रहे थे या वाकई आपकी जिंदगी में आप ईमानदार है भी या नहीं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, जिंदगी में परमपिता परमेश्वर कोई भी व्यक्ति उनकी जिंदगी में गॉड बन के आया था, उसने उनको परखा और वो अपनी उस सफलता पे खड़े उतरे। तो दोस्तों इस बिजनेस में अगर सफल आपको होना है तो सक्सेस पथ, इस पथ पे जो 4 चीज आपको बताई गई, पैशन, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी, ये 4 चीज तो आपको आपकी जिंदगी में रखनी पड़ेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जिन जिन भी लीडर ने इन चारों चीजों को अपने जिंदगी के अंदर उतार लिया, निश्चित तौर पर यहां से सफलता का बहुत बड़ा मुकाम वो सब लोग हासिल करेंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगा हिमांशु से, नेक्स्ट स्लाइड ले सर प्लीज। अब दोस्तों इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये सारी चीजें तो हमें समझ में आ गई, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन इस बिजनेस में हमें करना क्या होगा। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 100% सफलता पाने के लिए इस बिजनेस में हमें करना क्या होगा। दोस्तों इस बात को मैं आपको एक तरीके से इस प्रकार से समझाना चाहूंगा कि आप किसी कक्षा में एजुकेशन कर रहे हैं और उसका आप एग्जाम देने के लिए आए हैं, और उस एग्जाम में पास होने के लिए आपको 3 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर मिला है, उनके तीनों के अलग अलग नंबर आपको दिए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो 90 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का है, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। जैसा कि आपको बराबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 90% एक्साइटमेंट, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका 8% टेक्निक्स, तीसरा है 2% फाइन ट्यूनिंग। इस बिजनेस में भी करना क्या होगा, ये 3 चीजों से होकर आपको गुजरना ही पड़ेगा। 90% एक्साइटमेंट, यानी कि इस बिजनेस में जब आप आ जाते हैं तो आपका जोश जो है वो हमेशा हाई लेवल का होना चाहिए। एक्साइटमेंट का मतलब होना चाहिए आपका जोश, आपका जुनून, इस बिजनेस के प्रति पागलपन, इस बिजनेस के प्रति आपका दीवानापन। आप किस हद तक इस बिजनेस को लेते हैं अपनी जिंदगी में, किस प्रकार से इसका प्रमोशन करते हैं, किस प्रकार से अपनी टीम को साथ में लेकर के चलते हैं, किस प्रकार से आप प्लान दिखाते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति का आप फॉलो करते हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकना चाहिए। दोस्तों एक्साइटमेंट अगर आपके अंदर नहीं है, आप व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहे हैं साल का 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाने वाला, और अगर आप उससे इस प्रकार से अपनी बॉडी लैंग्वेज ढील रखकर आप उससे कहते हैं कि सर एक मेरा प्लान है और देख लीजिए अगर आपको समझ में आए तो, और यहाँ से इस तरीके से हमें 4 साल काम करना है, आपको ये मिलेगा यहाँ से 8 लाख 10 लाख 16 लाख, बताइए कोई आपकी बात को मानेगा क्या। लेकिन अगर आप अपने ड्रेस कोड में अप टू डेट तरीके से फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी पावर के साथ आप जाते हैं और उस व्यक्ति को विश्वास दिला के इस बात को कहते हैं कि सर एक प्रकार का हमारा बिजनेस है और मैं आपको उसको दिखाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं, आपके हमारे साथी, हमारे ग्रेट लीडर जो आपके रिलेटिव में ये मुझे लेकर के आए हैं, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं दिखाने के लिए। जब आप जोश के साथ उस व्यक्ति से बात करके उससे परमिशन लेकर उसको प्लान दिखाते हैं और दमदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ अपनी एकेडमी की बात रखते हैं, तो व्यक्ति निश्चित तौर पर आपकी बात पर विश्वास करता है। यानी कि दोस्तों इस बिजनेस के अंदर आप इस बिजनेस में आए हैं और परमपिता परमेश्वर जब तक
थेरेपी पे आपको रखेगा, सेफ में रखेगा। आपको आपके एक्साइटमेंट को हाई लेवल का रखना है। गलती से भी अगर आप घर पे भी हैं, गलती से कोई आपका लीडर आ जाए तो आपका जोश हमेशा हाई लेवल का होना चाहिए। आज दोस्तों हम जब भी बाजार में निकलते हैं, अपना काम करने के लिए मार्केट में निकलते हैं, मुझे नहीं लगता मेरे कभी किसी लीडर ने मेरे जोश को डाउन होते हुए देखा होगा। मुझे नहीं लगता कभी किसी मेरे लीडर ने मुझसे कहा होगा कुलदीप सर आज तो थोड़े सुस्ताते हुए नजर आ रहे हैं, आज थोड़े उदास से नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। जिंदगी में समस्याएं हमारी जिंदगी में भी आती है, प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में भी आती है। कई बार ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं कि वो भी हमसे कुछ भी बोल के चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ी बात एक ही बात समझ में आती है कि हम दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ है। ये नीचे वाला एक व्यक्ति अगर हमारे साथ नहीं आया तो कोई फर्क हमें इस बात का नहीं पड़ना चाहिए। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका एक्साइटमेंट जो है वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति को कहने मात्र से कम नहीं होना चाहिए। उल्टा आप उस व्यक्ति को जोश में ले आओ, आपको आपका एटीट्यूड ऐसा रखना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर अब दोस्तों समझने की कोशिश कीजिएगा, 90% एक्साइटमेंट, यानी कि मात्र सिर्फ एक सवाल को हल करने से आप पूरा एग्जाम अपना पास कर ले रहे हैं। यानी कि जोश तो आपको हमेशा रखना ही पड़ेगा। अपनी टीम को बना के रखने के लिए भी जोश की जरूरत पड़ती है। किसी व्यक्ति के साथ ईमानदारी से प्लान दिखाने के लिए भी आपको जोश की जरूरत पड़ती है। कई बार हम लोग देखते हैं हमारे से बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छे बड़े लेवल के ऑफिसर के पास हम लोग प्लान दिखाने चले जाते हैं। अब आप सोचिए अगर आप उस व्यक्ति को ये देख रहे होंगे कि ये आरएस है, आईएएस है, आईपीएस है, अरे क्या फर्क पड़ता है वो कोई सा भी पीएस हो, आप इस बिजनेस के आने वाले भावी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर हैं। आपको ये फील करके उसके ऑफिस में जाना है, आपको ये फील करके उसके घर में जाना है और अपनी बात ईमानदारी के साथ, दमदारी के साथ उस व्यक्ति के सामने रखनी है। ये जोश जब आप रखते हैं वो व्यक्ति भी निश्चित तौर पर आपके ऊपर विश्वास करके आपके साथ आता है कि यार वाकई कोई लीडर मेरे पास आया है, ईमानदारी से अपनी बात को बोल रहा है और इसका जोश, इसका एटीट्यूड जो मुझे दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मुझे इस व्यक्ति के साथ में लगना चाहिए। क्योंकि अगर हमें जोश नहीं होगा तो व्यक्ति हमारे साथ आएगा कैसे? आप उससे उसकी जिंदगी लगाने के लिए बोल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी आपके सपोर्ट कैसे कर सकता है मेरे दोस्त, जब तक आप खुद अपने आप में अप टू डेट नजर नहीं आएंगे। तो इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो वो है 90% एक्साइटमेंट, जो कि हमेशा हमें अपने एटीट्यूड के अंदर हमेशा दिखाना पड़ेगा और रहना होगा। बात करें 8% टेक्निक्स की, मैं अभी इस पे नेक्स्ट में बात करता हूं। आगे है 2% फाइन ट्यूनिंग। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं मुझे पास अगर सर नंबर से हो सकते हैं तो 2% फाइन ट्यूनिंग क्या चीज है, क्योंकि 2 नंबर से कोई पास तो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये 2% जो फाइन ट्यूनिंग इस बिजनेस में अगर रखी गई है तो कहीं ना कहीं हमारे जो ग्रेट अपलाइन, जो हमारे ग्रेट मेंटर थे, जब मैं नाम लेना चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार सैल्यूट हो जाए सर के लिए, हमारे परम आदरणीय सम्मान संजय जैन साहब, जिन्होंने इस ट्रेनिंग को बनाया, जिन्होंने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसको लेकर के वाकई आज करोड़ों लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं और निश्चित तौर पर मेरी भी जिंदगी यहीं से बदली है। तो दोस्तों जब उन्होंने इस ट्रेनिंग को तैयार किया, 2% फाइन ट्यूनिंग अगर रखी होगी तो उसका भी कहीं ना कहीं कोई महत्व तो रहा होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि 2% फाइन ट्यूनिंग को आप अपनी जिंदगी में इस प्रकार से लीजिएगा कि जैसे आपके घर में खाना बना हुआ, बहुत मेहनत के साथ आपने खाना बनाया, दिन भर फील्ड में थे आपने काम किया, दमदारी से 5 डीडी निकाल के लेके आए और इच्छा हुई कि हाँ मेरे दोस्त अपने पार्टनर से बोलते हैं आज तो दाल बाटी बना करके खाएंगे। दोनों जोश में रात को 11 बजे दाल बाटी बनाने लगते हैं और 1 बजे तक बना के फ्री होते हैं और जैसे ही खाना खाने बैठते हैं पता चलता है एंड में कि उसमें नमक कम रह गया। दिन भर से मजे में थे, 5 डीडी भी निकाल करके लेके आए, दिन भर खुश थे और खाना भी बड़ी दमदारी से बनाया और केवल नमक डालना भूल गए और जब खाना खाने बैठे तो एहसास हुआ कि यार इसमें 2% नमक तो कम रह गया, यानी कि पूरा टेस्ट उनका खराब हो गया। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर 2% फाइन ट्यूनिंग है, ये वही काम करती है, ये आपको रखनी पड़ेगी। फाइन ट्यूनिंग किस प्रकार की? आपको हमेशा अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रख के सभी से फाइन ट्यूनिंग रखनी, अपनी डाउनलाइन से, अपने अपलाइन से, हमेशा अपने अपलाइन का सम्मान करना। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर अगर सबसे बड़ी बात कोई बताई जाती है कि अपलाइन इज लाइफलाइन, अपलाइन इज लाइफलाइन, अपलाइन आपकी जिंदगी में है तो यूं मान के चलिए आपका दिल धड़क रहा है, आप जिंदा हैं। जिस व्यक्ति की जिंदगी में से अपलाइन निकल गया, यूं मान के चलिए उसको हार्ट अटैक आ गया, उसका दिल ने धड़कना बंद कर दिया, उसका मरना तय है। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, कई बार लीडर सोचते हैं कि सर मैं अपलाइन किसको बनाऊं। निश्चित तौर पे दोस्तों ये सवाल कई लोगों के दिल में आता है, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, वो व्यक्ति जो आपको इस बिजनेस में लेके आया वो तो आपका अपलाइन है ही सही, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिससे आप बहुत कुछ सीखना पसंद करते हैं, जिसके साथ आप काम करना पसंद करते हैं, जिसके साथ आप घूमना पसंद करते हैं, जिसके करीब रहना आप पसंद करते हैं, जिससे ज्यादा बात करना आप पसंद करते हैं, जिसको देख के आप बहुत प्रोत्साहित होते हैं, जिसको देख के आप में जोश आ जाता है। निश्चित तौर पे आप अपने किसी भी एक अपलाइन को चुन करके उस पर डॉट लगा करके, लेकिन कसम भी खा लेना उसके बाद कि आज के बाद सर आपकी बात नहीं कटेगी, आप जो बोलेंगे वो पत्थर की लकीर मानी जाएगी। निश्चित तौर पे मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा दोस्तों, इस पैनल पे बैठे हुए सारे व्यक्ति जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी भी एक अपलाइन को अपना भगवान मान करके काम करना शुरू कर दिया, उनके पद चिन्हों पे चलना शुरू कर दिया, निश्चित तौर पे आपको उस लेवल पे लेके जाएंगे जिस लेवल पे वो पहुंचेंगे। और मुझे लगता है इस पैनल पे बैठे हुए हर व्यक्ति जिन्होंने किसी को अपलाइन मान रखा होगा तो उनके ऊपर उन्हें पूरा विश्वास भी होगा कि भगवान न करे, पता नहीं मेरे को ध्यान नहीं है कि मैं डायमंड बनूंगा नहीं बनूंगा, लेकिन सुनील सर तो जरूर
बनेंगे, क्योंकि उन्हें सुनील जी के ऊपर विश्वास है। अगर सुनील जी के ऊपर विश्वास है माय डियर, तो इस बात का भी ध्यान कर लेना कि केवल सुनील सर की बात मत काटना जिंदगी में। अगर सुनील सर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेंगे तो तुम्हें भी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बना के ही छोड़ेंगे। तो दोस्तों अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बिजनेस में कई बार लोग आ तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अपलाइन उनको बार बार काम के लिए फोन करने लगते हैं, बार बार उनको याद करने लगते हैं, बार बार उनको ग्रुप मीटिंग के लिए बुलाने लगते हैं, तो लोगों में चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। अरे यार ये तो कभी भी बुला लेते हैं। अरे दोस्त, कभी भी जब अपलाइन का फोन आए तो एक ही बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे फायदे के लिए फोन आ रहा है। अपलाइन का फोन कभी भी किसी डाउनलाइन के पास जाता है तो उसमें अपलाइन का फायदा नहीं होता। निश्चित तौर पे वो आपकी जिंदगी बदल देने के लिए, आपके बेनिफिट के लिए फोन कर रहे होते हैं। लेकिन हमें लगता है अरे यार ये कहां से टेंशन का फोन आ गया यार, अभी तो मैं दुकान जाने की तैयारी कर रहा था, ये फोन आ गया। अरे दोस्त दुकान मत जा, वो तुझे वहां करोड़पति बनाने वाली जगह पे ले जाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैंने कहा ना, केवल एक अपलाइन अपनी जिंदगी में ढूंढ लीजिएगा और उसकी बात कभी नहीं कटनी चाहिए। उनका फोन अगर रात को 2 बजे भी आ जाए तो 2 बजे भी जाना है, सुबह अगर 6 बजे भी आ जाए तो 6 बजे भी उठाना जाना है दोस्तों, क्योंकि वही शख्स है जो आपकी जिंदगी को यहां से बदलेगा। क्योंकि इस चीज को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि यहां से मैंने सुना है दोस्तों, इस बात को मैं खुद जीता जागता प्रमाण हूं कि मैंने मेरे अपलाइन की आज तक बात नहीं काटी। वो जब रात को अगर मुझे 2 बजे भी कहते थे, कि मेरी जिंदगी में ऐसा समय भी आया है जब उन्होंने मुझसे 2 बजे कहा कुलदीप जी आपको अभी घर पे आना। मैंने कहा सर काम बताइए कि अभी प्लानिंग करनी है आपकी। मैंने कहा ठीक है सर। देखिए तो 2 दिन का दिन था कि उनकी ट्रेनिंग मैंने जब ली, उनकी ट्रेनिंग लेने के माध्यम से आज देखिए मेरी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा बदलाव आया है। और आज जिस जगह पे वो थे उस जगह पे आज परमपिता परमेश्वर ने हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो ये 2% फाइन ट्यूनिंग आपको अपलाइन के साथ रखनी पड़ेगी। और जिस प्रकार से अपलाइन के साथ रखनी माय डियर, उस तरीके से आपको ये एटीट्यूड अपनी डाउन लाइन के साथ में भी रखना है। क्योंकि यहाँ पे जो डाउन लाइन आए हैं वो व्यक्ति आपके नौकर, आपके एसोसिएट, मैंने जैसा कि पहले भी कहा वो नहीं है, वो आपके मजबूत पिलर हैं। वो आपके वो शख्स है जो जिंदगी में आपको हर सपना जो आप देख रहे हो जिसको पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। वो व्यक्ति आप पे विश्वास करके अपनी जिंदगी को यहाँ पे लगाने के लिए आए हैं। तो दोस्तों आपको उनको फाइन ट्यूनिंग रख करके काम यहाँ पे करना है। ये तो रही हमारी डाउनलाइन अपलाइन, इनसे तो हमें अपलाइन डाउनलाइन से तो फाइन ट्यूनिंग रखनी ही पड़ेगी। दोस्तों फाइन ट्यूनिंग एक बहुत अच्छे सेशन में हमारे ग्रेट अपलाइन श्रीमान पंकज सर ने भी थोड़े दिन पहले मॉर्निंग मीटिंग के अंदर बताया था कि आपको किसी से भी रिलेशन खराब नहीं करने हैं। चाहे किसी व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया और वो नहीं आया है, तब भी उससे रिलेशन खराब नहीं रखने, उससे रिलेशन जिंदगी भर हमेशा अच्छे रखने, उसका स्वागत करना, उसका अभिवादन करना जब भी मिले, ताकि एक दिन तो उस व्यक्ति को भी लग जाए कि यार ये व्यक्ति है कि क्या है यार, इसको मेरे बिजनेस में इसने आने के लिए बोला था, मैं नहीं आया, बाकी फिर भी ये मेरे को सम्मान देता है। तो दोस्तों ये फाइन ट्यूनिंग आपको रखनी पड़ेगी। हर एक उस शख्स से जो भी आपके साथ मिला हुआ है, जो भी आपकी डाउनलाइन है, अदर लाइन में भी अगर कोई व्यक्ति काम कर रहे हैं, आज देखिए बड़ा अच्छा फील होता है। आज सुनील सर एक अलग नेटवर्क से काम करते हैं, आज प्रवीण चौबीजा सर मेरी ब्रदर लाइन से आते हैं, लेकिन आज उनका जो सम्मान मेरे प्रति होता है वाकई देख के मतलब दुनिया में कहीं पे भी इस प्रकार का सम्मान दोस्तों आपको नहीं मिलता। और मैं विश्वास दिलाता हूं जो जो इस बात को समझ रहे होंगे लीडर कि वाकई सम्मान देना कितना अच्छा है, निश्चित तौर पर उन लोगों को इस बिजनेस में आने के बाद खुद को भी वो सौभाग्य प्राप्त होगा और आप लोगों को वो सम्मान यहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों ये वो 3 चीजें थी जो आपको आपकी जिंदगी में रखनी पड़ेगी। 8% टेक्निक्स मैंने यहाँ छोड़ दिया था, उसके लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से प्लीज नेक्स्ट करें। थैंक यू सर। 8% टेक्निक्स की दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे, 8 स्टेप टूवर्ड सक्सेस। ये 8 वो स्टेप हैं जो सफलता के लिए हमारे लिए बनाए गए हैं। सेकंड लिस्ट, थर्ड इन्विटेशन, फॉर शो द प्लान, 5 फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, और यहाँ पे टैप बुक्स फंक्शन। ये 8 चीज आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। इस 8 चीजों को मुझे लगता है कि शायद हमारे मेंटर, हमारे ग्रेट महागुरु जी ने जब बनाया होगा तो मुझे लगता है शायद किसी भी शब्द को ऊपर नीचे भी तो कर सकते थे कि पहले वाले को छठे पे डाल देते, छठे वाले को दूसरे पे डाल देते, तीसरे वाले को 8वें पे कर देते हैं। ऐसा हो जाता ना अगर वो चाहते तो। लेकिन अगर उन्होंने उसको इस तरीके से सजाया है तो उसका कोई रीजन रहा होगा, कोई कारण रहा होगा, उन्होंने समझा होगा, उन्होंने देखा होगा। और दोस्तों निश्चित तौर पे इसके बहुत सारे कारण थे कि उन्होंने इनको इस प्रकार के क्रम में जमाया है। जैसे कि आप इस बिजनेस के अंदर सफलता चाहते हैं तो आपको ये सारे काम इसी प्रकार से करने पड़ेंगे, फर्स्ट स्टेप से 8 स्टेप तक। इस बात को मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जिंदगी में सपोज करो किसी व्यक्ति से आप बात करना चाह रहे हैं, आप उनको कॉल लगाते हैं, उनका नंबर आपके पास है, अगर आप एक नंबर भी आगे पीछे कर देते हैं तो नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को लग जाता है, या कंप्यूटर उधर से बोल जाता है कि जिस नंबर पे आप संपर्क करना चाहते हैं कृपया जांच लें, क्योंकि आपने गलत नंबर डायल कर दिया है। या फिर पता चलेगा उधर से कि नाना जी को तो फोन लगाया था और पता नहीं कौन से काका जी फोन उठा रहे हैं, तो यानी गलत नंबर लग गया कि नहीं लग गया। दोस्तों इस बात को भी इसी प्रकार से समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने वाकई इस बिजनेस में अगर इन 8 स्टेप में से कोई भी स्टेप ऊपर नीचे करी
तो आपकी जो सफलता का रास्ता, जो नंबर आप डायल करना चाह रहे हैं सफलता का, वो आपका सही जगह पे नहीं लगेगा। इसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों, सबसे फर्स्ट हम बात करना चाहेंगे, सबसे पहले जो स्टेप हमें बताई गई है ड्रीम। नेक्स्ट करें सर प्लीज। ड्रीम, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ड्रीम यानी गोल, सपना। सपना वो नहीं जो हम रात को सोते वक्त देखते हैं, जो सेफ शॉप में आने से पहले देखा करते थे। रात को सो रहे हैं, सोते सोते सपने देख रहे हैं, अरे अगर रोड पे चल रहे थे, आज तो पर्स पा गया, पर्स में 15,000 रुपए निकले हैं, मजा आ गया, ऐसा सपना लोग देख रहा है। बेटे बेटे देख रहे हैं बस भगवान करे यार कहीं ना कहीं चलते चलते किसी का पर्स गिर जाए, किसी का कुछ गिर जाए तो मजा आ जाए जिंदगी का। दोस्तों सपने वो नहीं होते, सपने वो होते हैं जो हम जागते हुए देखते हैं, और इसलिए देखते हैं कि मेरा कोई ये ड्रीम है जो मुझे पूरा करना है। मुझे लगता है इस पैनल पे बैठे हुए हर व्यक्ति का हो सकता है इस बिजनेस में आने से पहले कोई ड्रीम ना हो, लेकिन इस ड्रीम में, इस बिजनेस में आने के बाद मुझे लगता है एक सपना हर व्यक्ति की जिंदगी में बन गया होगा, वो होगा डायमंड शिप। यानी हर व्यक्ति कोई ना कोई सपना अपनी जिंदगी का हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सपना होगा यार मुझे प्लेन में सफर करना है, बहुत सारों का सपना होगा मेरे पास लॉट्स ऑफ मनी होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का सपना होगा मुझे क्रूज में घूमना, बहुत सारे लोगों का सपना होगा कि मेरे पास शानदार बंगला होना चाहिए, और बहुत सारे हमारे साथी लीडर ऐसे होंगे जिनका सपना होगा कि मेरे पास एक बहुत अच्छी प्रीमियम लग्जरी कार होनी चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पे हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी भी लीडर का अगर आज तक कोई ड्रीम नहीं है, तो प्लीज प्लीज आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज अपनी बुक के अंदर अपना ड्रीम लिख लीजिए कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम कौन सा है, आप उसे कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे पहले आप इस बिजनेस के अंदर चाहते हैं। क्योंकि जब सपना आप अपनी जिंदगी में लिख लेते हैं और जब आपके दिमाग में वो चला जाता है, तो निश्चित तौर पे आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है कि यार मेरा कोई ड्रीम है, मुझे इसको पूरा करना है, उसकी रूपरेखा आप बनाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले अगर हो सकता है आप लोगों का सपना नहीं हो, लेकिन आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग अपने यहाँ से गोल तैयार करें। गोल आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट करें सर प्लीज। क्योंकि जैसे 4 साल का समय हम लोग इस बिजनेस के अंदर बताते हैं, तो 4 साल के सफर में डायमंड शिप तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगी, लेकिन उससे पहले आप छोटे छोटे गोल तैयार कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में जैसे कि आप बिजनेस के अंदर आए, आपने 6 महीने के अंदर कि मुझे यहाँ से एक अच्छा सा मोबाइल अपडेट करना है, मुझे अच्छा सा यहाँ से ड्रेस कोड तैयार करना है, मेरे को यहाँ से एक लैपटॉप खरीदना है, मुझे यहाँ से बुक्स वगैरह काफी सारी खरीदनी है। यानी कि इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो जो चीज की रिक्वायरमेंट्स आपको होती है, वो आप ऐसे लिस्ट बनाएं कि मुझे 6 महीने के अंदर अंदर वो सारी चीजें यहाँ से एक्सेप्ट करनी है। इस प्रकार के छोटे टर्म गोल आप बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मिडिल टर्म गोल, यानी कि 1.5 से 2 साल का समय आपका जब इस बिजनेस के अंदर होता था, 2.5 साल का, तो आप बड़े सपने थोड़ा सा देख सकते हैं कि यार छोटी सी कार में यहाँ से ले सकता हूँ, एक छोटा मोटा मकान में यहाँ से ले सकता हूँ, मैं अपना लोन फ्री हो सकता हूं। यानी कि कई सारे लोगों के लोन चल रहे होते हैं कि मैं लोन से फ्री हो सकता हूं, तो यानी कि आप वो भी गोल बना सकते हैं कि मुझे 2.5 साल के अंदर अंदर इस बिजनेस से इतना पैसा कमाना है कि मेरी जिंदगी में किसी प्रकार का कोई लोन न रहे। लॉन्ग टर्म यानी कि 4 से 5 साल के ऐसे गोल जो कि आप हर व्यक्ति देखते हैं कि यहाँ से एक प्रीमियम कार का सपना आपका हो सकता है, एक बहुत बड़े बंगले का सपना आपका हो सकता है, विदेश यात्रा अपनी विद फैमिली के साथ में एक ऐसा सपना। ये सारे सपने दोस्तों, ये गोल आपको आपकी जिंदगी में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इन गोल को लेने के बाद में जब आप लिख लेते हैं और उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पे परमपिता परमेश्वर, ये प्रकृति आपको उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे आपकी दिनचर्या, आपकी हर चीज उस तरीके से तैयार करती हुई चली जाती है कि निश्चित तौर पे आपको यहाँ से सफलता मिलती है। लेकिन हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे हमारे जो लीडर है वो इस बात को अनदेखा कर जाते हैं, वो गोल को अपना लिखते नहीं, वो अपने ड्रीम को लिखते नहीं। जब उनसे पूछो तो उनको पता होता है सर मुझे याद है मुझे कार लेके आनी है। अरे तुझे याद नहीं, तुझे कुछ भी याद नहीं, इसका मतलब तेरे को यही याद नहीं है कि तुम्हारे अपलाइन ने तुमसे बोला था कि इसको डायरी में लिख लेना। दोस्तों अगर आपके अपलाइन ने बोला है कि डायरी में लिख लीजिए प्लीज अपने ड्रीम को, तो अगर अब तक भी किसी ने नहीं लिखा है तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आज अपनी डायरी में अपने ड्रीम को लिख लीजिए और उस पर काम करना शुरू करें। नेक्स्ट करें सर प्लीज। अब बात आती है लिस्ट की, यानी ड्रीम तो आपने बना लिया, अब इस बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो है लिस्ट। लिस्ट दोस्तों इस बिजनेस का अगर हम बात करें तो हमारे इतने बड़े बिजनेस की जो बड़ी फैक्ट्री है उसका कच्चा माल बोला जाता है। यानी जिस व्यक्ति के पास जितनी बड़ी लिस्ट उतनी ही बड़ी सफलता का अंदाजा यहाँ पे व्यक्ति का लगाया जाता है। व्यक्ति इस बिजनेस में आ जाता है, हम उनसे जब FIM करते हैं उनसे कहते हैं कि प्लीज सर आप यहाँ से कम आपसे 150 से 200 व्यक्तियों की आप लिस्ट बनाइए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को सीरियस लेते हैं, हमेशा अपलाइन को बोलते हैं सर मुझे सब याद रहता है। अरे फिर वही बात, आपको याद बहुत कुछ रहता है माय डियर, लेकिन ये बिजनेस इस बात का प्रमाण है कि अगर आपके अपलाइन ने अगर आपसे कहा है कि प्लीज आप लिस्ट बना लीजिए, तो दोस्तों आप लिस्ट बनाएं। अगर किसी व्यक्ति ने आज तक भी लिस्ट नहीं बनाई है तो प्लीज आज रात को बैठ करके अपने मोबाइल को साथ में लेकर के और लिस्ट बनाना शुरू कर दें। अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में इस प्रकार की बात आ जाती है कि यार मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, तो मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, ये सोच लेना अपने आप के मन में, ये फील कर लेना कि परसों तुम्हारी शादी है और शादी में सारे लोगों को इनवाइट करना है, निश्चित तौर पे आपके सामने 1000 लोगों की लिस्ट आ जाएगी कि शादी में किस किस को बुलाना है।
ठीक है। तो दोस्तों लिस्ट क्या ऐसे नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे हमारा नजरिया क्या होता है कि बिजनेस में किस किस को लाना। इस नजरिए के साथ लिस्ट नहीं बनाने के बिजनेस में किस किस को लेके आना है। अरे लिस्ट उन सबकी बना लीजिए जिनको आप जानते हैं, जो आपसे किसी भी प्रकार से मिले हुए हैं, जिनसे किसी भी प्रकार का आपका रिलेशन है। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में उस लिस्ट के अंदर उतारिए। इस एटीट्यूड के जब आप लिस्ट बनाना करते हैं स्टार्ट, मैं विश्वास दिलाता हूँ 200 नहीं लगभग आपकी 1000 लोगों की लिस्ट बनकर के तैयार हो जाएगी। मैंने कहा ना नजरिया इस जगह पर सिर्फ इतना कर लेना कि यार मेरी कल परसों में शादी है और इतने सारे गेस्ट मुझे इनवाइट करने खाने के लिए। जिन के पास गए हो उनको तो कम से कम ले ही सकते हैं, तो कम से कम 500 जगह गए होंगे तो 500 लोगों की लिस्ट तो आपकी ये तैयार हो जाती है। दोस्तों लिस्ट इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम करती है। लिस्ट अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है, यानी कि उसके पास कच्चा माल नहीं है, जब कच्चा माल अगर होगा नहीं तो वहां से प्रोडक्शन होकर के पक्का माल भी नहीं निकलेगा। अब लिस्ट हमें बनाने किस तरीके के लोगों की है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल। सोशल जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो समाज में अच्छी पैठ रखते हैं, जो समाज में किसी किसी समुदाय से किसी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी लिस्ट में ले सकते हैं, क्योंकि वाकई उन लोगों के आने से आपका बिजनेस एकदम से बूम यहां से करता है। एजुकेशनल पढ़े लिखे लोगों को लेकर के आइए आप, जितने पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे उनको आप इस बिजनेस के अंदर लेके आते हैं तो आपका बिजनेस ऊपर की तरफ ग्रो करता है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा इस बिजनेस में मैंने देखा कई बार कि लो कैटेगरी के लोगों में बिजनेस में जाना शुरू कर देते हैं। मैं इस बात को ये नहीं करेगा प्लीज वहां मत जाइए, अगर आपकी लिस्ट में तो आप उस व्यक्ति की तरफ भी जाइए, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अच्छे सम्मानीय और हाई क्लास के लोगों को इस बिजनेस में जब आप लेकर के आएंगे तो आपको यहाँ पे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी सफलता पाने के लिए। तीसरा फाइनेंशियल, ऐसे व्यक्ति के पास भी ना जाए जिसके पास बेचारे के पास 3 से 4 हजार रुपए महीने की नौकरी कर रहा है, उसके पास आपके लिए देने के लिए 10,000 रुपए ही ना। आप उसके पास जा सकते हैं लेकिन आप अंदाजा तो लगाइए कि वो व्यक्ति लाएगा कहां से। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है, अगर आपने परमपिता परमेश्वर से चाहा है कि इस व्यक्ति को मुझे बिजनेस में लाके और डायमंड बनाना है, तो निश्चित तौर पर उसके पास जाइएगा भी सही और लिस्ट में भी लीजिएगा, क्योंकि उसकी भी ऊपर वाला परमपिता सहायता करेगा, वो आपकी जिंदगी में आएगा। मेंटल, पागल लोगों की आपको लिस्ट नहीं बनानी। पागल वो लोग होते हैं जो कपड़े फाड़ते हैं, हमारे दूसरे पागल चाहिए होते हैं। पागल तो चाहिए हमें इस बिजनेस में, लेकिन कौन से पागल, जो अपनी जिंदगी में अपने किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं कि रात दिन मेहनत करते रहते हैं, उनको कोई भी काम मिल जाए कि तेरे को 500 मिलेगा, वो 500 कमाने के लिए चला गया। उसको बता कि तेरे को रात को ड्राइवरी कर लेता, हाँ कर लेता कि यार मेरे को वहां तक छोड़ के आना है, ठीक है चल वहां तक छोड़ के आ जाऊं। मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं महत्वाकांक्षी, जो जिंदगी में कुछ भी करने के लिए पागलपन के तौर पर काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप अपनी लिस्ट में रखिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब बिजनेस में आते हैं तो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं और बहुत तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों ये जो चीजें लिस्ट में आपको ये चारों चीज देखनी पड़ेगी। लास्ट में आप देख लेंगे 3 फीट रूल। 3 फीट रूल बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर जो आजकल में इस बिजनेस में ज्वाइन हुए, सिविक में ज्वाइन होंगे, मुझे लगता है उनको 3 फीट रूल पता नहीं होगा। दोस्तों 3 फीट रूल का मतलब होता है हमारे आसपास 3 फीट के 3 गज के दायरे में जितने भी लोग हमारी जिंदगी में आ जाते हैं वो हमारी जिंदगी में इस बिजनेस में इसलिए आए हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। 3 फीट रूल होता क्या है? 3 फीट रूल वहां काम करता है दोस्तों सार्वजनिक जगह पे, जब आप कहीं बाहर मार्केट में घूम रहे हैं, किसी शादी समारोह में आप गए हुए हैं, किसी बर्थडे पार्टी में आप लोग गए हुए हैं, कहीं टिकट विंडो पे आप लोग खड़े हुए हैं, मतलब कोई एक ऐसी सार्वजनिक जगह या कोई भी ऐसे फंक्शन के अंदर जहां आप हैं और आपके आसपास के 3 फीट के दायरे में कोई ऐसा शख्स आ गया जिसको आप जानते तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि यार इस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे लगता है कि इसको मेरे बिजनेस में होना चाहिए। यानी कि आप उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार से चर्चा करके और उसका नंबर अपने साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। आप सभी लोग अपनी एकेडमी का नाम के साथ में अपनी डेजिग्नेशन लिख करके और अपने विजिटिंग कार्ड जरूर बनवा ले दोस्तों, क्योंकि जब कोई भी नया व्यक्ति आपको मिले तो आप उससे हाय हेलो करके एक अच्छी हेल्थी स्मार्ट अच्छे माहौल वाली हाय हेलो करके और उनको अपना कार्ड जरूर दें। इस तरह प्लीज कभी समय मिले तो मुझसे मुलाकात करने की कोशिश कीजिएगा। जब आप उसको कार्ड देंगे तो प्लीज उससे उसका कार्ड लेना भी न भूलें, और अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो उससे कम से कम उसका नंबर ले लें, क्योंकि उसे नहीं पता होता आप किस लिए उसका नंबर ले रहे हैं। बातों बातों में उससे अधिक से अधिक उसकी जानकारी निकालने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों एक बात कही जाती है कि 3 फीट रूल में आपके वो व्यक्ति आएगा जिसको आप जानते नहीं है। यानी आप अनजान जगह पे खड़े हुए कहीं कचौरी खा रहे हैं, आपने गलती से किसी व्यक्ति को देख लिया, आप उससे बातचीत करने लगे, वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ जाता है, आप नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं। अब वो व्यक्ति आपको कैसे मिला दोस्तों? बाई चांस, क्योंकि आपकी लिस्ट में तो वो व्यक्ति पहले था नहीं। और बाई चांस जिंदगी में अगर कोई चीज आपको मिलती है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, बाई चांस आपको जिंदगी में वही चीज मिलती है जो परम पिता परमेश्वर चाहता है कि वो आपको मिलना चाहिए। यानी कि ऊपर वाले ने उसको आपको भेजा है, उसने आपके पास इसलिए भेजा है कि आप उसे जिंदगी बदलने का आपको सौभाग्य मिला है और आप उसकी जिंदगी बदलने का पूरा प्रयास आपका यहां से
करना है। तो 3 फीट रूल दोस्तों एक ऐसा जगह पे होता है जहां हम कई बार अनजान जगह पे काम करने चले जाते हैं, जहां हमारे पास लिस्ट नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं किसी को जानता नहीं हूं, आप वहां पे जाके भी काम कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे सम्मान्य लीडर ऐसे जिन्होंने नई नई सिटी के अंदर जाकर के, जहां किसी एक व्यक्ति को नहीं जानते थे, हमारे आज पैनल पे मौजूद है श्रीमान हिमांशु जी पौरवाल सर, श्रीमान सुनील जी प्रजापति सर, मतलब ऐसे ऐसे लीडर जिन्होंने वाकई नए शहर के अंदर जाकर के अपने शहर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर के काम को करना शुरू किया और वहां पे अपना एक छत्र राज चलाया। और बहुत सारे लीडर आज हमारे साथ में यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब कैसे किया उन्होंने? ये उन्होंने 3 फीट लिस्ट में जाकर के ही काम किया है। तो आपको जिंदगी में इस बात की टेंशन तो खत्म हो गई कि सर मेरे पास लिस्ट नहीं है, यानी कि 3 फीट के दायरे में आप कहीं पे भी जाकर के अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट करें सर प्लीज। लिस्ट के बाद में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं, हिमांशु सर नेक्स्ट करें प्लीज। क्रैप मेथड, लिस्ट पे अपन बात कर रहे थे अभी, यह है क्रैप मेथड। क्रैप मतलब C फॉर कपल, R फॉर रेस्पेक्टेबल, A फॉर एम्बिशियस, P फॉर प्रोफेशनल। इन लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। ज्यादा लोगों को आपको कपल में इनवाइट करना है, कपल में उनका नाम लिखना है। रेस्पेक्टेबल सम्मानीय व्यक्ति जिनका मन समाज में आप जाए तो बहुत रेस्पेक्टेबल, बहुत सम्मानीय पद लेकर के बैठे हुए, ऐसे व्यक्तियों को अपनी लिस्ट में रखना। तीसरा एम्बिशियस महत्वाकांक्षी व्यक्ति, मैंने कहा जो वाकई मतलब बहुत बड़ी इच्छा शक्ति के साथ मार्केट में घूम रहे होते हैं कि यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां से अपनी जिंदगी बदल सके, चाहे मेहनत हमें कितनी भी करनी पड़े। ऐसे लोगों को आपको लिस्ट में रखना। P फॉर प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल लोगों को देखते होंगे जिनको देखने के बाद ऑटोमेटिक पता लग जाता है, नीचे फॉर्मल शूज, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, अच्छी सी वॉच पहने हुए होते हैं, डेली क्लीन सेविंग करने वाले लोग। ऐसे लोग जब आपको फील्ड में मिलते हैं तो कहीं उनको समझ लीजिए प्रोफेशनल व्यक्ति है। जैसे बैंक वाले हो गए, फाइनेंस वाले हो गए, ये सारे व्यक्ति प्रोफेशनल होते हैं दोस्तों। इन व्यक्तियों को आपको आपकी लिस्ट में रखना पड़ेगा और इनको इसके अकॉर्डिंग स्टार जो आपको बताए हुए हैं देना पड़ेगा। जैसे कपल को आपने सिंगल स्टार दे दिया, रेस्पेक्टेबल को डबल स्टार, एम्बिशियस को 3 स्टार और प्रोफेशनल को 4 स्टार, यानी कि IAS IPS किसी गजेटेड ऑफिसर को भी आप अपनी लिस्ट में लेकर के उसके स्टार लगा सकते हैं। ये बात इस बात की तरफ इंडिकेट करती है जो स्टार है वो, कि किस व्यक्ति से आपको किस वे में कब कौन से समय पे आपको उससे मिलना है। जैसे 4 स्टार व्यक्ति प्रोफेशनल IAS है, अब आप IAS को प्लान दिखाने जा रहे हैं, लेकिन क्या लगता है उसको कभी प्लान दिखा सकते हैं क्या? उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा इस बात के लिए कि वो कब समय निकाल सकते हैं। यानी 4 स्टार कैटेगरी के व्यक्ति से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि उनके पास कभी मुंह उठा के चले गए, वो अपनी ड्यूटी के टाइम पे या उनका रेस्ट का टाइम चल रहा हो और आप कहें कि सर मैं प्लान दिखाने के लिए आपके पास में आया हूं। तो इन सब चीजों का, छोटी छोटी बातों का हमें यहाँ पे ख्याल रखना है। नेक्स्ट करें सर प्लीज। इन्विटेशन दोस्तों, इस बिजनेस के बाद में सबसे बड़ी जो चीज आती है वो है कि लिस्ट भी आपने बना ली, ड्रीम भी आपने देख लिया, सारे सपने पूरे करने के आप निकल चुके हैं। अब हमारे प्लान दिखाने के लिए हमें लोगों को यहाँ से करना होता है इनविटेशन। इनविटेशन जैसे कि अभी अब जूम पैनल पे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन सभी जगह पे लगभग लगा हुआ है, तो आपको दोस्तों अपने अपलाइन के साथ बैठ करके एक ऑनलाइन वाला इनविटेशन कार्ड तैयार कर लेना है। उस इनविटेशन कार्ड को, जैसा कि कई सारे इनविटेशन करने के तरीके अभी हमारे ग्रेट लीडर्स श्याम सुंदर जी शर्मा और उनके साथी नागर साहब ने बनाया था, एक कितना अच्छा फॉर्मूला हम लोगों को निकाल के दिया है, उस माध्यम से आप लोग इनवाइट कर सकते हैं। आप लिंक भेज करके अपनी एकेडमी के उसके साथ इनवाइट कर सकते हैं। आप आपके बहुत अच्छा पोस्टर बना करके डिजाइन करके उसको म्यूजिक के साथ में आप लोगों के पास भेज सकते हैं। जब लोग आपसे पूछें कि यार ये क्या है, तो उनको लिंक भेज दें प्लीज कि सर ये हमारा लिंक है, अगर आप जानना चाहते हैं ये क्या है तो प्लीज आप इतने बजे इस समय पे यहाँ पे आइएगा। इनविटेशन दोस्तों अगर आप नहीं करेंगे तो एक बात आप मुझे बताइए, प्लान दिखाएंगे कैसे? क्योंकि अधिकतर जब व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होते हैं तो उन्हें प्लान दिखाना नहीं आता। यानी प्लान दिखाएगा कौन? आपका सीनियर, आपका अपलाइन, सिटी होस्ट, जो भी वहां के उस बिजनेस को सबसे टॉप लेवल पे लेकर के मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि आपको प्लान दिखाना आता नहीं है। अब जब प्लान दिखाना आपको आता नहीं तो आपको एक काम तो आता है, इन्विटेशन तो कर सकते हैं। इन्विटेशन सामान्य तरीके से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम लोग? हर व्यक्ति के घर पे जाके इन्वाइट करके आए, उनको कपल में इन्वाइट करें। जब इन्विटेशन करने जाए तो बहुत सारी बातें आपको ऐसी होती है दोस्तों जो आपको ध्यान में रखनी होती है। ऑनलाइन अगर आप इन्वाइट कर रहे हैं तो ऑनलाइन की मैंने 2-3 चीजें आपको बताई कि लिंक भेजना, अच्छा सा पोस्टर बना करके भेजना है, कोई ऐसी बात लिख करके भेजने के व्यक्ति उससे अट्रैक्टिव और आपसे पूछ ले कि भाई ये क्या है। लेकिन अगर आप प्रत्यक्ष फील्ड में जाकर के अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो इन्विटेशन देने आपको घर पे जाना पड़ेगा, किसी भी सार्वजनिक जगह पे, और उसकी शॉप पे इन्विटेशन देने न जाए। कोशिश करें, बचें इस बात से कि उसकी शॉप पे आप उसको इन्वाइट न करें, सार्वजनिक जगह पे आप उसे इन्वाइट न करें। देखें कि उनका घर पे रहने का समय क्या है, सुबह 9 बजे से पहले या रात को 9 बजे के बाद का उनका समय होता है, और दोनों समय उनकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बस आपको इन्वाइट भी उसी समय पे ही करना है। सुबह 9 बजे आप जाएंगे तो व्यक्ति ड्यूटी निकलने के लिए तैयार हो रहा होगा, जब रात को 9 बजे बाद जाएंगे तो घर पे जाके रेस्ट कर रहा होगा बेचारा, नहा धो के तैयार होकर खाना खाने की तैयारी कहीं कर रहा होगा। तो उस टाइम पे आपको ज्यादा समय न लेकर के जब किसी व्यक्ति घर पे कार्ड देने जाए इन्विटेशन का, इन्विटेशन टूल्स आपके पास होने चाहिए। आप अच्छा सा पेन आपके पास, स्केच पेन रखें स्याही वाला, ताकि आप उसके ऊपर नाम लिख सकें उनका। और दूसरी बड़ी चीज, ऐसा ना हो कि आपने इकट्ठे 10-12 कार्ड ऊपर अपने ब्लेजर की जेब में रख रखे हैं या पॉकेट की जेब में रख रखे हैं या पैंट की जेब से निकाल रहे हैं,
उनमें से एक निकाल के आप उनको इन्वाइट करें। नहीं, जब किसी व्यक्ति के पास इन्वाइट करने जाए तो सिंगल कार्ड आपकी जेब में होना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को लगे कि इनके पास सिर्फ ये एक ही कार्ड है और ये मुझे देने आए हैं। उनको ऐसा फील होना चाहिए। अगर उन्होंने देख लिया कि इसकी जेब में तो 50 कार्ड पड़े, तो उनको लगेगा यार कहीं ना कहीं ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करने के लिए निकला हुआ है। तो ये चीजें आपको ध्यान पे रखनी है। जब उनको इन्वाइट करें तो ऐसा नहीं पहले जाने के बाद आप बेल बजाते हैं तो कोई व्यक्ति घर से बाहर निकल के आके आपसे पूछेगा, हो सकता है जिस व्यक्ति से आप मिलने गए वो बाहर निकला है, हो सकता है उनकी फैमिली से कोई निकला है। तो कम से कम 30 से 35 सेकंड या 1 मिनट के अंदर अंदर आप इस बात को भांप लें कि उनके परिवार में सब ठीक तो है ना। क्योंकि आप उनको इन्वाइट करने गए, पता चला कि अंदर दोनों मियां बीवी में झगड़ा चल रहा है और आप अपने दोस्त को आवाज लगा के कह रहे हैं कि ले मेरे दोस्त ये कार्ड परसों आना है। अगर इस स्थिति में, मैंने कहा ना आपको कार्ड अंदर रखना, दिखाना नहीं है। अगर आपको लगता है कि माहौल ठीक नहीं है तो आप वहां से विदा ले लें हैंड टू हैंड। उसी वक्त वो पूछेगा कि बोलना मेरे दोस्त कैसे आया, कुछ नहीं मेरे भाई, आया तो मैं किसी काम से था, जैसे निकल के जा रहा था, आ गया तेरे पास मिलने के लिए, बट यार अब कुछ याद आ गया मेरे को, अब मैं नहीं ठहर सकता, अभी मैं निकल रहा हूँ। इन्वाइट भी नहीं करना, आप वहां से निकल जाएंगे। अगर आपको लगा कि माहौल बहुत अच्छा है, बात कर सकते हैं, तो 2 मिनट उससे बात करें कि दोस्त एक बहुत बड़ा काम था जिसके लिए मैं तुझे आज इनवाइट करने के लिए आया हूं। कल मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसकी मैं ओपनिंग करने जा रहा हूं और उसके लिए कुछ चुनिंदा लोगों को मैंने इनवाइट किया है और तुझे और भाभी जी को दोनों को वहां पे पधारना है। आपको या भाभी जी को या मैडम को आप सामान्य तरीके से जो भी आपके रिलेशन होते हैं, ऐसा नहीं अगर आपका दोस्त है जिससे आप हमेशा तो तू कह के बात कर रहे होते हैं और उस दिन जाए तो उस दिन आप कह के बात करने लगे, क्योंकि अगर उस दिन आपने सम्मान दिया तो ये भी पहचान जाएगा कि यार ये क्या हो गया, 2 दिन में कैसे बदलाव आ गया, तू से कैसे आप पे आ गया, तो वो अपने दिमाग को कहीं ना कहीं लगाना शुरू करेगा। उस दिन आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, आपको उसी वे में बात करना है, बट वहां पे ज्यादा समय उसको बातचीत करने का मौका नहीं देना। यानी कि इनवाइट किया और परसों आपको आना है, और आते आते एक बात और, भाभी जी इनको मैंने इनविटेशन दे दिया, आपको लेके ही आना है, अगर ये भूल जाए तो आप याद दिला देना, इतना जरूर बोल के हो। क्योंकि गलती से अगर आपने भाभी जी से बोलना भूल गया ना, तो हो सकता है आदमी तो भूल ही जाए, और अगर आदमी भूल गया तो भाभी जी को तो याद है कि भाई साहब आए थे, इनवाइट करके गए, तो वो कहेंगे अरे वो भाई साहब आए थे, चलना था ना आज वहां पे, क्योंकि उनको थोड़ी पता कहाँ जा रहे हैं, उनको तो लग रहा हो कोई ना कोई बड़ा फंक्शन होगा, कोई ना कोई खाने पीने का प्रोग्राम रखा होगा, तो वहां चलना ही चलना है। तो दोस्तों इनविटेशन में बहुत छोटी छोटी बारीकियां हम लोगों को यहाँ से सीख करके और गेस्ट को इनवाइट करना होता है। क्योंकि जितने ज्यादा गेस्ट आप इनवाइट करेंगे, कई बार हमने लोगों को देखा है केवल 2 से 3 लोगों को इनवाइट करके आ जाते हैं, और जब प्रेजेंटेशन में आते हैं तो वहां देख रहे होते हैं कि मेरी टीम से तो कोई आया नहीं, मैं अकेला ही खड़ा हूं, मेरे तो गेस्ट ही नहीं आए। दोस्तों हमने यहाँ पे कहा है कि आप रेशियो में इन्वाइट करें, हर संडे के दिन कम से कम 15 से 20 लोगों को आप इन्वाइट करने के लिए घर से निकलें, 15 से 20 लोगों को आप इन्वाइट करके जाएं, तब जाके एक रेशियो काम करता है कि आपके वहां पे 5 से 10 व्यक्ति वहां पे पहुंचेंगे। अब जब अगर इनवाइट हम 5 को करेंगे तो आप खुद आइडिया लगाएं कि आपके गेस्ट कितने आएंगे, और जब गेस्ट कितने आएंगे तो उसमें से रेशियो कितना निकलेगा। व्यक्ति यहीं पे मात खा जाता है इस बिजनेस के अंदर कि अपने अपलाइन की बात को नहीं मान करके और अपने ही तरीके से इनवाइट कर देता। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो अपलाइन ने कहा कि इनवाइट करना है, अपलाइन अगर साथ में नहीं जा पाया तो फोन पे इनवाइट कर देते हैं। दोस्तों फोन पे अगर आप इनवाइट करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी बनाई हुई 150 की लिस्ट को आप जानबूझ करके खत्म कर रहे हैं, आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उससे अच्छा तो मैं एक ही बात कहूंगा कि फोन पे इन्वाइट करने से बढ़िया तो मेरे दोस्त भले इन्वाइट मत करना उस व्यक्ति को, ताकि वो बचा हुआ रहेगा। जिस दिन भी तुम घर जाके इन्वाइट करोगे वो निश्चित तौर पर आपके वेन्यू में आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। इनविटेशन टूल जैसा कि मैंने बताया, इनविटेशन कार्ड आपके पास होने चाहिए अच्छे वाले प्रिंटेड किए हुए। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो अपने सीनियर अपलाइन से आप लोग ले लें टूल्स, यानी बहुत अच्छा सा पेन आपके पास में होना चाहिए, अच्छी सी डायरी आपके पास में होनी चाहिए, और जब आप जाए तो आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा वेरी वेल होना चाहिए। ये बात आपको मुझे लगता है समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट करें सर प्लीज। डुप्लीकेशन, दोस्तों ये बिजनेस है, टोटल डुप्लीकेशन का बिजनेस है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जो भी आप करते हैं वो आपकी डाउनलाइन करती है, और जो आपके अपलाइन करते हैं वो आप करते हैं। इस बिजनेस के अंदर आप लोगों ने देखा भी होगा कि जिस जिस व्यक्ति ने सही डुप्लीकेशन में काम किया वो सही दिशा में चला जाता है, जो गलत डुप्लीकेशन में काम करेगा वो गलत दिशा में चला जाता है। इस बिजनेस में दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक बात कहूंगा, डुप्लीकेशन का मतलब होता है कॉपी करना। क्या करना होता है? कॉपी करना। मंकी सी मंकी डू, जैसा बंदर देखता है वैसा करता है, लेकिन हम बंदर नहीं है, हम तो इंसान हैं। हम इंसान होकर तो ये काम कर सकते हैं। आज से पहले कई बार हम लोग देखते थे, जब दोस्तों हम एजुकेशन करते थे तो जब हमारे एग्जाम होते तो कहीं ना कहीं हम अपने आगे वाले का टीपने की कोशिश कर रहे होते, बता दे यार इसका क्या है यार, ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? तो दोस्तों जब वहां टीपने के लिए मना था और हम वहां पे बार बार कोशिश किया करते थे टीपने की, मैं आज आप सभी लोगों को आह्वान करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि जितना आपके टीपने की कमी आपकी जिंदगी में पूरी रह गई एजुकेशन के टाइम पे, यहां टीपना शुरू कर दें, क्योंकि यहां आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यहां आपके अपलाइन आपसे बोलेंगे इस बात के लिए कि जितना टीप सकते हो आप टीपो, जितना कॉपी कर सकते हो कर लो, अपने अपलाइन को पूरा डिट्टो कर लो माय डियर, पूरा डिट्टो कर लो। आप यहां से मैं कह रहा हूं मेरिट में आके रहेंगे अगर आपने अपने अपलाइन को डिट्टो करना शुरू कर दिया तो, क्योंकि आपके अपलाइन किस तरह ड्रेस कोड में रहते हैं,
आप उसी तरीके से ड्रेस कोड में रहेंगे। आप अपलाइन किस प्रकार से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप उस तरीके से प्रेजेंटेशन देना सीखिए। आपके अपलाइन किस प्रकार से मार्केट में काम करते हैं, उस प्रकार से उनका डुप्लीकेशन करना शुरू कर दीजिए। वो किस प्रकार का बर्ताव आपके साथ में करते हैं, उस प्रकार का बर्ताव आप उनके अपनी टीम के साथ में करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों ये बिजनेस जस्ट डुप्लीकेशन पे है, जस्ट डुप्लीकेशन पे चलने वाला बिजनेस है। इस बिजनेस में आने से पहले हमें कुछ भी नहीं आता था, हम आज भी वही काम करते हैं जो हमारे अपलाइन हमें बताते हैं। इस बिजनेस में दोस्तों अगर सफल होने की अगर छोटी सी सबसे बड़ी बात भी अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इतना सा भी काम कर ले कि जो अपलाइन ने किया, जिसको आपने भगवान मान रखा, जिसको आपने डिट्टो कर रखा, जिसको आपने डॉट लगा रखा कि इसकी बात मानूंगा, उस व्यक्ति से पूछ लिया और नीचे बता दिया। अपने अपलाइन से सीख करके सेम वैसा का वैसा ही नीचे बता देना है। इसके अलावा आपको इस बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं करना होता। दोस्तों जिस जिस व्यक्ति ने सही डुप्लीकेशन इस बिजनेस के अंदर करके, लेकिन कई बार हमने क्या होता है कि वीडियो में आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूंगा, एक वीडियो ऐसा था जिसमें कहा जाता है कि अगर थोड़ा सा भी अपलाइन को अगर डुप्लीकेशन में आप गलती करेंगे ना, तो वो लाइन पूरी गलत खींची हुई चली जाएगी। बात सही है। सपोज करो कोई बिंदु अगर मैंने सेट कर दिया और वहां से बिल्कुल सीधी लाइन अगर मैं खींचना शुरू करता हूं पूरब दिशा में, तो निश्चित तौर पे वो यहां से सीधी पूरब दिशा में चली जाएगी। लेकिन कई बार व्यक्ति क्या सोचता है कि सर ने तो यार इतना सारा बताया था, मैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो कर सकता हूं। हम कोशिश कर लेते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। अब उसने क्या करा, जहां से शुरुआत करनी थी ना वहां से थोड़ी सी कोशिश करी, हल्की सी लाइन इधर खींच दी। किधर खींच दी? इधर। अब जब उसने इधर खींची ना, तो कहीं ना कहीं उसका नीचे वाला इस बात को देख रहा था, उसने भी देखा कि हाँ यार, जब इसने ऊपर वाले सर की बात काट के थोड़ा सा इधर गया है, तो थोड़ी सी परमिशन मुझे भी है कहीं ना कहीं इस बात को टेढ़ी मेढ़ी करने की, थोड़ी सी बात को नहीं मानने की। उसने भी हल्का सा वहां से टेढ़ा कर लिया। और जब डुप्लीकेशन मैंने कहा इस बिजनेस के अंदर होगा और आपको करना है, तो निश्चित तौर पे जहां आपने गलत किया, पूरी टीम आपकी गलत बनती हुई चली जाएगी। जाना था आपको पूर्व दिशा में और आप पहुंच जाते पश्चिम में या दक्षिण में। यानी कि डुप्लीकेशन आपको सही तरीके से करना है, सही लीडर का करना, सही बात का करना है, गलत कभी भी नहीं करना। जो आपके अपलाइन आपको बता दें, आपको उसी वे में काम करना है। इस बिजनेस में अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप आज तक भी अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती रहेगी मेरे दोस्तों कि आज से अपना दिमाग लगाना बंद कर दें। सिर्फ अपने अपलाइन की बात को मानना, इस सिस्टम की बात को मानना शुरू करें। विश्वास दिलाता हूं 4 साल के अंदर वाकई आपकी जिंदगी के हर सपने यहां से पूरे होते हुए चले जाएंगे। लेकिन वो होगा कब? जब आप सही डुप्लीकेशन अपने अपलाइन की बात मान के, सिस्टम को समझ के, सिस्टम की बात को मान के सीख के काम करना आप यहां से शुरू करेंगे। नेक्स्ट करें सर प्लीज। डोंट्स, क्या नहीं करें? हम इनविटेशन करने जाते हैं, हम प्लान दिखाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। जब इनविटेशन करने गए तो हो सकता है वहां पे आप थोड़ी देर के लिए बैठे, आपको मौका मिल जाए। कोई व्यक्ति जब इनवाइट करने जाए, पता नहीं किस मूड में आपसे पूछ ले, नेम ऑफ कंपनी आपसे पूछ सकता है, भाई कंपनी का नाम क्या है। आपको उनको कंपनी का नाम नहीं बताना है। नेचर ऑफ वर्क, अरे क्या भाई कौन सा काम, क्या जोड़ने वाला काम तो नहीं है, अरे वो चेन बनाने वाला काम तो नहीं है, सॉरी ब्रदर मुझे नहीं पता। आप कोई भी बहाना लगाएं उस जगह पे और निकलने की कोशिश करें। इन्वेस्टमेंट, अच्छा पैसा वैसा भी लगाना पड़ेगा क्या, पैसा भी लेके आऊं क्या? नहीं माय डियर, कुछ भी नहीं लगाना, पैसे वाला काम नहीं है। डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, किसी को भी इनवाइट करने जाए, जैसा कि मैंने आपको मना किया, उसकी शॉप पे जाने से बचें, सार्वजनिक जगह पे उसको इन्वाइट करने से बचें। अगर इन्वाइट करना तो आप उसको घर पे जाके इन्वाइट करके आएंगे। यानी डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, कभी भी सार्वजनिक जगह पे 2 या 3-4 लोगों के बीच में आप बात न करें। कई बार लीडर हमारे खुश हो जाते हैं, अरे यार मैं तो 1 से मिलने आया था, बढ़िया रहा भगवान, यहाँ तो 3 मिल गए। तो वो 3 के चक्कर में क्या होता है, जिसके पास आप आए थे वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 लोगों की सोच कभी भी एक जैसी नहीं होती। वो उसको भी कुछ बोल देंगे, वो उसको कुछ बोल देंगे, जो काम आप चाहते थे वो होगा ही नहीं। यानी कि एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति को इन्वाइट करें और उसके साथ ही आप डिस्कस करें। हरी यानी जल्दी। इस बिजनेस में जल्दी का 2 रीजन होता है, कहीं पे आपको करना है, कहीं पे आपको नहीं करना है। ये आपके खुद के सेंस ऑफ ह्यूमर पे डिसाइड करता है कि किस जगह पे आपको जल्दी करनी चाहिए, कहीं पे जल्दी नहीं करनी चाहिए। बाकी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैंने बताया, अपन गेस्ट के घर पे गए तो अपन ने जाते जब बेल बजाई, कोई भी व्यक्ति निकल करके आया तो ऐसा नहीं जो निकल करके आया, जिस व्यक्ति को चाह रहे थे वो निकल के आया तो उसको जाते कार्ड पकड़ा दिया। इतनी जल्दी नहीं करनी है कि भाई ये इन्विटेशन पकड़ और परसों तुझे वहां आना है, इतनी भी जल्दी नहीं करनी है। लेकिन इतनी देर भी नहीं रुकना है कि वो आपसे सारे सवाल भी कर ले कि कंपनी कौन सी, नेचर कौन सा, क्या है। इतना काम भी आपको वहां पे नहीं करना है। यानी कि जल्दी उस जगह पे नहीं करनी थी, और उसके बाद जल्दी करनी है जब आपने देखा कि अच्छा माहौल है। आपने उनको 2 मिनट की बातचीत करी कि भाई बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके आपके पास आया हूं, एक बहुत अच्छा काम मुझे किसी ने बताया है और मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर के उस काम को कर सकते हैं। और कल वहां का ये एंट्री पास है, ये एक तुम्हें देके जा रहा हूं और एक मेरे पास है, कल सुबह 9 बजे तैयार रहना, हम दोनों दोस्त साथ में चलेंगे। हो सकता है मेरे में ज्ञान कम हो, लेकिन यार तू टैलेंटेड है, तू उस बात को ज्यादा समझ पाएगा, तो तू मुझे बताना कि यार क्या है क्या नहीं है, इसलिए मेरे साथ चलना। वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि यार इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो केवल ऐसे ही इसको किसी ने इन्वाइट कर दिया और ये बेचारा जा रहा, तो ये खुद कह रहा है कि ये टैलेंटेड नहीं है, मैं टैलेंटेड हूं, मुझे इसके साथ जाना चाहिए। तो
निश्चित तौर पर व्यक्ति आपके साथ में होगा। तो जल्दी का हमें ध्यान रखना कि कहाँ जल्दी करनी है, कहाँ जल्दी नहीं करनी है। डोंट ड्रिंक टी एट होम। जब व्यक्ति के पास इनविटेशन करने जाएं तो आपको चाय नहीं पीनी है, क्योंकि वहां पे जाएंगे तो आपका दोस्त आपसे बोलेगा कि ले आया हेमंत चाय पी ले, थोड़ी देर बाद में चला जाना। तो आपको चाय नहीं पीनी है। भाभी जी आपसे बोले कि भैया चाय तो पी के जाओ, कम से कम इतने दिनों में आए हो, तो एक ही बात बोलनी है कि माफी चाहूंगा भाभी, अभी बहुत जल्दी में हूं, क्योंकि सुबह की तैयारी मुझे करनी है, सारा दारोमदार मेरे ही ऊपर है, और ये चाय जो है ये मेरी उधार रही है, मैं परसों के दिन सोमवार के दिन आके आपके साथ पीऊंगा। यानी कि आपने बातों ही बातों में उस बात को बोल दिया कि सोमवार के दिन हम चाय पियेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि सोमवार के दिन आप उनका फॉलोअप करने उनके घर पे जाएंगे, और निश्चित तौर पर जब डीडी निकालेंगे तो केवल चाय नहीं मेरे दोस्त, चाय के साथ नाश्ता भी आप वहां से करके वापस लौटेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, उस दिन चाय नहीं पीनी है। चाय पीने के मौके आपको जिंदगी भर मिलेंगे, बहुत सारी चाय आपको वहां से मिलती हुई मिलेगी, और चाय के साथ नाश्ता भी मिलेगा। नेक्स्ट करें सर प्लीज। SW5 रूल, ये बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें। उम्मीद, व्यक्ति उम्मीद करके बैठ जाता है कि नहीं मैंने उसको बोला है तो आएगा ही आएगा, ये तो मेरा खास है, ये मेरे चाचा का है, ये मेरे मौसी का है, ये तो मेरे फूफा का है, ये तो मेरा बिल्कुल ही खास दोस्त है। इस बिजनेस के अंदर दोस्तों सारे सिद्धांतों के बाद में अगर सबसे बड़ी कोई चीज काम करती है तो वो होती है SW5 रूल। SW5 रूल मतलब सम विल कम। जिन लोगों को आपने इन्वाइट किया उनमें से कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कुछ है जो आपका इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क, आप अपने काम को जारी रखें। दोस्तों इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा कि हर व्यक्ति के पास आप जाए, आप उम्मीद करें कि वो आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं होगा। कुछ लोग आपके साथ नहीं आएंगे, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ और लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप अपने काम को करना जारी रखें। मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, इस बिजनेस में हमने भी लिस्ट बनाई थी, हम भी लोगों के पास गए, बहुत सारे लोगों ने हमसे भी मना किया, कुछ लोग हमारे साथ आए, कुछ लोग हमारे साथ नहीं आए। जो लोग हमारे साथ आए उनको आज हम भी हाथ पकड़ के साथ में उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और जो लोग नहीं आए तो क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो 0 था, आज 550 लोगों की टीम लेकर के बैठा हूं। अगर मैं भी यही सोच लेता कि ये मेरा खास दोस्त, अगर ये नहीं आया तो मेरा काम नहीं चलेगा, नहीं दोस्तों, मेरे अपलाइन ने मुझसे कहा था कि कुलदीप जी इस बात से फर्क नहीं पड़ता। ये SW5 रूल जो आपको बताया जा रहा है ना, इस बात को अपने जहन में उतार लीजिएगा, और आप अपनी केवल 100% मेहनत आप यहाँ से करते रहें, क्योंकि आप आपका 100% देते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो रेशो सफलता का निकल के आता है वो आपको यहाँ से कंटिन्यू मिलता हुआ रहेगा। तो आप सभी लोग भी इस रेशो को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में उतार ले दोस्तों, कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है। समवन इज वेटिंग, कुछ आपका इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्क, आप अपने काम को कंटिन्यू जारी रखें, अपने लक्ष्य को ईमानदारी से उस लक्ष्य पे काम करते हुए रहें। नेक्स्ट करें सर प्लीज। शो द प्लान। अब प्लान दिखाने की बात आती है। हो सकता है आप जूम पैनल पे प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो सकता है आपने वैल्यू चला रखा हो, आप प्रत्यक्ष में जाकर के लोगों को प्लान दिखा रहे हो 150 लोगों के साथ में। हो सकता है आप किसी को 1-to-1 में प्लान दिखाने जा रहे हो। तो जब प्लान दिखाने आप जाएंगे, जो भी व्यक्ति प्लान दिखा रहा है, जो भी व्यक्ति फील्ड में काम कर रहा है, वो इन 5-4 चीजों का ध्यान रखें। ड्रेस कोड आपका वेरी वेल होना चाहिए। ड्रेस कोड यानी आप समझते होंगे हमारे सेफ शॉप का, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट, रेड टाई, अच्छी सी वॉच आपके हाथ में होनी चाहिए। अच्छी सी मतलब अच्छी दिख रही हो, अगर नहीं भी हो तो वॉच कम से कम आपके हाथ में होना चाहिए। शूज आपके पॉलिश किए हुए होने चाहिए, बाल आपके छोटे होने चाहिए, सेविंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, एक अच्छा सा पेन आपके पास होना चाहिए, अच्छी डायरी आपके पास होनी चाहिए, आपका लैपटॉप या फोल्डर आपके साथ में होना चाहिए। ये सारी चीजें मेरे दोस्त आपके ड्रेस कोड के अंदर आती है। किसी व्यक्ति के घर पे आप जाएं, हल्का सा डीओ लगा के निकले, क्योंकि किसी व्यक्ति के बाद जब आप प्लान दिखाने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि दिन भर गर्मी में काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके घर के बाहर जाके थोड़ा सा हल्का छिड़क लें ताकि उसको अनकंफर्ट फील ना हो। आप दोस्तों, मैंने कहा कि जब अपन प्लान दिखाने जाएंगे, अपना बिजनेस हमेशा व्यक्ति को करोड़पति बनाने की बात करता है। जब अपन प्लान दिखाते उस व्यक्ति को बताते हैं कि सर आपको यहाँ से जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो आपको मिलेगा 2 लाख रुपए सप्ताह, 8 लाख रुपए महीना और 1 करोड़ रुपए साल का। जब आप इस बात को बोलते हैं दोस्तों, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपकी तरफ देख रहा होता है, आपको एनालिसिस कर रहा होता है। इस व्यक्ति को मैं ऊपर से देख रहा हूँ, इसका मोजा फटा हुआ है, इसके अंगूठे बाहर निकल रहे हैं, इसके नाखून बड़े हुए हैं, बाल बड़े बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है इसकी, और ये मुझसे कह रहा है मुझे करोड़पति बनाएगा। लगता है क्या कोई व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करेगा? लेकिन दोस्तों, मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, आज जैसे आप अपने अपलाइन को देखते हैं कि नहीं देखते, आज जितने भी आपके अपलाइन होंगे, मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे प्रवीण चौबीसा सर की मैं बात करूं, अशोक माचल सर की बात करूं, सुनील सर की मैं बात करूं, हिमांशु कोरवाल सर की मैं बात करूं, पंकज सर की मैं बात करूं, शंकी सर की मैं बात करूं, आप देखिए इन लीडर को। कभी भी आपको लगता है कि बिना ड्रेस कोड के, बिना अपने आप में तहजीब किए आप लोगों ने कभी देखे होंगे? गलती से भी हो सकता है, मुझे लगता है गलती से आप लोगों का सौभाग्य रहा उनके घर पे जाने का, तो आपने शायद उनको टी शर्ट वगैरह
देख लिया हो, बाकी हमेशा ये आपको अपडेट मिले होंगे। डेली सेविंग करना, क्यों? इनकी सफलता का राज क्या है माय डियर? इनकी सफलता का राज कहीं ना कहीं अपनी दिनचर्या, अपने आप को अप टू डेट रखने में छुपा हुआ है। तो दोस्तों ड्रेस कोड इस बिजनेस में बहुत मस्त है। आप लोगों को सबसे पहले अपने ड्रेस कोड को ही तैयार करना। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म जो गोल बनाए उसमें अपने ड्रेस कोड को रख लें। आपके शूज अच्छे होने चाहिए। हम नहीं कहते आप ब्रांडेड लेकर के स्टार्टिंग में, अरे कोई बात नहीं, मार्केट के अंदर 300-400 रुपए में भी अच्छे शूज आ जाते हैं, 100 रुपए में भी 3 जोड़ी सॉक्स आ जाते हैं। आप चेंज करते रहें। आपके सॉक्स में स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपके शूज में स्मेल नहीं आनी चाहिए। पता चला कि हम बात तो करोड़पति की कर रहे हैं, हमारे शूज से इतनी स्मेल आ रही है, व्यक्ति हमारे पास बैठ के हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहा। इन बातों को मेरी को अदरवाइज मत लीजिएगा मेरे दोस्त, लेकिन आप करोड़पति बनाने का, लोगों का भाग्य बदल देने का काम कर रहे हैं, तो कम से कम सबसे पहले शुरुआत हमें अपने आप को बदलने से करनी होगी, क्योंकि अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो दूसरे का तो हम अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल सके। सेकंड बात आती है टाइम। टाइम दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है आदमी की। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। आज सेफ शॉप जैसी महान कंपनी के अंदर इतने सारे जो डायमंड बने, उन्होंने सबसे ज्यादा अगर कमाया यहाँ तो क्या कमाया है? समय। क्योंकि व्यक्ति पैसा तो जिंदगी में कहीं से भी कमा सकता है, लेकिन उन्होंने वो समय कब कमाया? आज जो लीडर हमारे डायमंड बन चुके हैं, हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान बीरेन सुमन सर, देवेंद्र प्रजापति सर, गजेंद्र प्रसाद सर, सत्येंद्र प्रसाद सर, जितने भी लोग हैं, आज इन सब लोगों के पास टाइम फ्रीडम है। लेकिन दोस्तों ये टाइम फ्रीडम का सौभाग्य उन्हें कैसे प्राप्त हुआ? ये सौभाग्य उन्हें तब प्राप्त हुआ है जब उन्होंने अपनी जिंदगी में, जब इस बिजनेस में आए तो शुरू के 4 साल टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया। मुझे लगता है इस पैनल पे आज जितने भी व्यक्ति बैठे होंगे, हमारे सेफ शॉप से जुड़े हुए सारे हमारे सम्मान्य एसोसिएट और आने वाले भविष्य क्राउन एम्बेसडर बैठे होंगे। दोस्तों मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जब आप इस बिजनेस के अंदर आ गए, आप अच्छे बिजनेस के अंदर आए, आप सपना पूरा करने के लिए आए, तो आपको टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि 7 बजे का ट्रेनिंग का सेशन था, 7:15 तक भी हम लोग देख रहे थे कि हमारे लोग पैनल पे पूरे नहीं आ पाए। अब आप मुझे बताइए, कोई नया शख्स अगर आ रहा हो तो मुझे लगता है शायद हम उससे कहने का हक रखते हैं कि प्लीज सर आप थोड़े लेट हो गए, हम उसका स्वागत भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे जॉइन एसोसिएट अगर लेट आते हैं तो बताइए उनसे किस लहजे में बात की जाए, हम उन्हें क्या समझा सकते हैं? क्योंकि आप सभी लोग बहुत सम्मानित, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। मैं आप सभी लोगों से कहूंगा दोस्तों कि टाइम इज मनी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। समय की कदर आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होगा, किसी आप अच्छे सामान्य व्यक्ति को प्लान दिखाने जा रहे होंगे और उसने टाइम दिया एग्जैक्ट आप 10:30 पे आ जाइएगा। अगर आप 10:30 की जगह पे 11:45 पे जा रहे हैं, यानी कि आपने उसके 15 मिनट खराब कर दिए। वो व्यक्ति वहां से निकलने की तैयारी कर रहा होगा और आप उससे कहेंगे सॉरी सर हम थोड़े से लेट हो गए, तो वो कहेगा सॉरी यार ब्रदर आप थोड़े से लेट हो, बाकी मैं 15 मिनट लेट हूं और मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया, माफ कीजिएगा, आप कल आइएगा। एक बार बताइए, वो कल तो आपके लिए बोल ही दिया उसने, लेकिन उसके दिमाग में एक बात और आ गई, क्योंकि वो टाइम का पंक्चुअल था कि यार ये व्यक्ति जो जिम्मेदार नहीं है अपने खुद के काम के लिए, ये कैसे मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच सकता है? कैसे वो अपनी जिंदगी आपके साथ लगा सकता है जो आप टाइम के पंक्चुअल नहीं हो, जो खुद अपने बारे में नहीं सोच सकते, दूसरे लोग आपके साथ कैसे आएंगे? दोस्तों टाइम का पंक्चुअल आपको बनना पड़ेगा, समय पे मीटिंग में आना पड़ेगा, समय पे प्रेजेंटेशन में पहुंचना पड़ेगा। समय पे नहीं, मैं तो कहता हूं जो डायमंड बनना चाहते हैं वो अपने आप को टाइम से 10 मिनट अपडेट रखें। 10:30 का टाइम है तो आपको 10:20 पे ही पहुंचना है। प्रेजेंटेशन 11 बजे का है तो आप 10:30 पे पहुंचे, वहां जाके व्यवस्था देखें, अपने गेस्ट का स्वागत करने के लिए वहां खड़े रहें। बहुत सारे लोग गेस्ट को तो इन्वाइट कर देते हैं और देखा है कि यार प्रेजेंटेशन 11:30 बजे स्टार्ट होगा, गेस्ट को टाइम देके आए 10:30 बजे का, खुद 11 बजे तक घर से निकल। एक बार बताइए, जब आपका गेस्ट वेन्यू पे आ जाएगा, वहां आपको आके देखेगा कि वो तो है ही नहीं, तो क्या करेगा? वहां रुक के वो चला जाएगा। है तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, क्योंकि इस बिजनेस में जब आप आ गए तो टाइम का डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा, टाइम का पंक्चुअल आपको बनना पड़ेगा, टाइम की कदर आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर टाइम की कदर आप करेंगे ना, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते तो हैं लेकिन टाइम के पंक्चुअल नहीं होते, फिर कहते हैं अरे सर 3 साल हो गए, 3 साल में मेरा तो यही लेवल नहीं आया, आप तो कह रहे हो 4 साल में डायमंड बन जाएगा। भाई टाइम का आपने कितना सदुपयोग किया है? जितना टाइम हम बोलते हैं 4 साल देने के लिए, व्यक्ति इसमें पार्ट टाइम काम करता, चलिए कोई बात नहीं, उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन पार्ट टाइम के बाद अगर आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं डेली 2 से 3 घंटे दूंगा, तो कंटिन्यू आप उसे देना शुरू करें। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 दिन दे देंगे तो काम हो जाएगा। नहीं मेरे दोस्त, आपको परमानेंट टाइम का पंक्चुअल बनके इस बिजनेस के लिए डेली पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल अपना बना करके काम करना होगा। तीसरा आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। आपको इस बिजनेस में जब नहीं थे तो पता, हम मार्केट में किसी भी प्रकार से रैलियां करते थे, कहीं भी बैठे हुए हैं, सब लोगों से गप्पे मार रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अब आप जब इस बिजनेस में आ गए हैं तो आपको समझना पड़ेगा, आप दुनिया के सबसे सम्मानीय और एक ऐसे बिजनेस में जो जहां पे लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, जहां लोग आपसे उम्मीद लगा के आपसे विश्वास करके आपके बिजनेस के अंदर आए हैं, तो गलती से भी अपना डिसिप्लिन अब अपने को नहीं तोड़ना है। पहले समाज में, मोहल्ले में हम खड़े होकर के कुछ भी प्रकार की बातें कर लिया करते थे, अगर पहले करते थे तो माय डियर आज से बात करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब लोग आपके अंदर एक सफल व्यक्ति की छवि देखते हैं और सफल व्यक्ति की छवि किसी भी बीच चौराहे पे, रोड पे, गली में खड़े होकर के बात करने की नहीं होती। बात सही है, आपको डिसिप्लिन हर तरीके से सुधारना पड़ेगा। कई बार मैंने देखा लोग प्रेजेंटेशन में आ जाते हैं, बहुत सारे लीडर इकट्ठे हो गए, अब वहां खड़े होकर के गप्पे मार रहे हैं। अरे भाई आपका ये बिजनेस है, आप इसकी शोभा है, आप शोभा बढ़ाएंगे इसकी,
आप सम्मान्य एसोसिएट है इसके, वहां खड़े होकर आप गप्पे न मारें, बल्कि आपका फर्ज ये बनता है कि आने वाले सभी गेस्ट का वहां पे स्वागत करें। जैसा कि हम लोग पैनल पे नहीं देखते, कई बार हम गेस्ट को इन्वाइट करते हैं, हमारे पैनल पे कोई भी हमारा एक टॉप लीडर अगर वहां पे बैठा हुआ होता है तो किसी भी आने वाले नए शख्स का बहुत दमदारी के साथ में स्वागत करते हैं, चाहे हिमांशु पौरवाल सर हो, चाहे सुनील प्रजापत सर हो, चाहे पंकज वैष्णव सर हो। आपने देखा होगा कोई भी अनजान गेस्ट आता है, सर आइए सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका हमारे पैनल पे। एक बार बताइए आप मुझे, उस व्यक्ति को कितना अच्छा फील होता होगा, यार वाकई में बहुत अच्छी जगह पे आया हूं। तो दोस्तों आपको ये अनुशासन रखना होगा, ये अनुशासन आपके बिजनेस में 4 चांद लगाता है, ये आपकी जिंदगी में निखार लेकर के आता है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को सुधारता है, यानी डिसिप्लिन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिसिप्लिन दोस्तों हम स्कूल में जब पढ़ते हैं तब से हमें सिखाया जाता है, कोई बात नहीं, चलो हमने तब नहीं सीखा, लेकिन अब हम समझदार हैं, अब हम बच्चे नहीं है, और इस बिजनेस में जब करोड़पति बनने की शुरुआत करने जा रहे हैं तो डिसिप्लिन आप सभी लोग रखिए। और अपने आप जब डिसिप्लिन में रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी टीम भी वैसी तैयार होगी, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस, जैसा कि मैंने कहा, आप अगर सही लाइन खींचेंगे तो आपकी पूरी टीम सही दिशा में चलेगी, और अगर आप गलत डुप्लीकेशन करेंगे, गलत डिसिप्लिन में रहेंगे, तो आपकी टीम भी वैसा ही आचरण आपके साथ में यहां से करनी लगेगी। नेक्स्ट है दोस्तों टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब होता है हमारे अचीवमेंट, जो हम लोगों को बताते हैं इस बिजनेस में आने के बाद। टेस्टिमनी कई बार हम लोग देखते हैं, हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं, हमारे लीडर्स को इनवाइट करते हैं स्टेज पे आइए, तो टेस्टिमनी में केवल 3 चीज बोलनी होती है, नाम, काम, दाम। आपको वहां पे सिर्फ 1 मिनट के अंदर अपना पूरा विवरण देना होता है। सर मेरा नाम कुलदीप सिंह जादव है, आप ही के शहर कोटा से बिलोंग करता हूं, इस बिजनेस में आने से पहले मैं होटल मैनेजमेंट का काम किया करता था, पिछले 1.5 साल से इस बिजनेस को काम कर रहा हूं, और अभी मेरी इतने लोगों की टीम है और इतना पैसा मैंने यहाँ से अर्न किया है। इस बात को मुझे लगता है बोलने मुझे 15-20 सेकंड लगे हुए, लेकिन आप 1 मिनट में बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें रामायण नहीं करना होता कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं वहां से आया हूँ, मैं ये करता था, गलती से मुझे वो व्यक्ति मिला, उसने मुझे ये बताया, फिर मैं वहां गया, मैंने देखा, इस बिजनेस में आया। क्योंकि हकीकत यह है कि इतना समय लोगों के पास में नहीं होता, और अगर हमारे 20 लीडर अगर टेस्टिमनी देने लगे तो मुझे लगता 2 घंटे तो उनको सुनने के चाहिए। तो टेस्टिमनी बहुत अच्छे साफ सुथरे शब्दों में जोर से बोलने के लिए आपको इसलिए बोला जाता है कि लोग सुन लें, लेकिन इतने भी जोर से नहीं बोलना, साथियों नमस्कार जोर से, क्योंकि वो भी थोड़ा एक और लगता है। आपको माहौल को देख के, हॉल की कैपेसिटी, वहां बैठे हुए लोगों को देख करके अपने अंदाज में उस बात को रखना होता है। तो टेस्टिमनी आप लोगों को दमदार तरीके से, बहुत सभ्य बातों में, बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में देनी होती है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट करें सर प्लीज। फॉलो प्लान के बाद में दोस्तों इस बिजनेस का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है फॉलो। फॉलोअप का मतलब होता है पीछा करना, और हमें इस बिजनेस में किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का फॉलोअप करना होता है। कितने? 24 घंटे के अंदर हमें उस व्यक्ति से बिना बताए उसके पास में पहुंच करके अपने बिजनेस के बारे में बात करनी होती है, सारी चीजें बता करके उससे डीडी लेनी होती है। बहुत सारे लीडर हमारे क्या करते हैं, सबसे बड़ी शर्मिंदगी यही कर जाते हैं, यार उसको प्लान दिखा देता, उसका फोन आया ही नहीं, पता नहीं उसका मूड यहाँ से निकलते कैसा था, पहले एनालिसिस कर रहे हैं। दोस्तों एनालिसिस करना छोड़ दे, आपको अपने अपलाइन को लेकर के उसके घर पे जाके फॉलोअप करना है। बिना बताए, बिना फोन करे उसके घर पे जाते हैं। फॉलोअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपका प्लान देखने मात्र से पैसे निकाल करके आपको यहां से डीडी नहीं देगा। अब प्लान आपका खत्म हुआ, प्रेजेंटेशन में आप हैं, तो राउंड द सर्किल कर लें, यानी कि जितने आपके गेस्ट आए सबको एक साथ लेकर के बैठ जाएं, सबको फॉर्म हाथ में दे दें और सबका एक एक फॉर्म भरना शुरू करें। गेस्ट को फॉर्म देके भरवाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें आप। गेस्ट आपको स्वयं लीडर्स को भरना होता है। अपने हाथ में पेन लें, फॉर्म को लें और उस व्यक्ति से पूछना शुरू करें जो गेस्ट आपका आया है, सर प्लीज आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि जब आप पूछ के भरेंगे तो आप पूरी डिटेल उसकी ले लेते हैं। लेकिन अगर फॉर्म आपने गेस्ट के हाथ में दिया हुआ है और आप उम्मीद करते हैं कि वो पूरी डिटेल भर देगा, तो कभी भी पूरी डिटेल नहीं भरेगा। अधिकतर लीडर मैंने देखा सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं कि गेस्ट के हाथ में फॉर्म धर देते हैं कि सर प्लीज भर दीजिए, सर प्लीज भर दीजिए, सर प्लीज भर दीजिए। अरे सर फॉर्म भरने नहीं आए। और फॉर्म की इंपॉर्टेंस ही क्या है कि बहुत सारे लोगों का मकान नहीं जानते, बहुत सारे लोगों को हमें एड्रेस पता नहीं होता है। लेकिन जब आप खुद अगर फॉर्म भरेंगे तो आप उससे पूछ सकते हैं, सर आपका हाउस नंबर क्या है? शुरुआत हाउस नंबर से करें। अच्छा कहां पे सर? गली नंबर, ये अब थोड़ा बहुत एवरेज आपको पता होता है। अच्छा वो स्कूल के पास तो नहीं है सर? हाँ यार उसके पीछे वाली गली में, क्योंकि उसको नहीं पता ये किस लिए पूछ रहा है कि कल मेरे घर पे आएगा। लेकिन जब आप उससे 3-4 बार पूछते हैं तो एवरेज एनालिसिस करके आप उसके मकान का पूरा एड्रेस निकाल चुके होते हैं। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फॉर्म आपको अपने हाथ से भरना है, क्योंकि गेस्ट को अगर आपने फॉर्म दिया तो पता वो क्या भरता है, वो यही भरता है फला फला नाम, महावीर नगर 3rd कोटा। अब ढूंढते रहो महावीर नगर 3rd में कहां ढूंढोगे। तो एड्रेस के लिए आपको फॉर्म गेस्ट का खुद को भरना होता है ताकि आप उसका एड्रेस पता
कर सकते हैं। क्लोजिंग यानी कि प्रेजेंटेशन क्लोज होगा, आप जहां पे वेन्यू चलाते हैं वहां पे आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है क्लोजिंग के लिए वहां पे रुकें, चेक कर लें आसपास किसी का कोई सामान तो नहीं गिरा है, देख लें किसी प्रकार की कोई समस्या तो वहां पे नहीं हो रही है। किसी होटल्स के अंदर, किसी भी अगर हॉल के अंदर हम लोग रेंट पे लेकर वहां पे प्रेजेंटेशन चला रहे हैं, देखें किसी प्रकार की कोई टूट फूट वगैरह तो नहीं हुई है, कोई बाहर के सभी तरह के व्यक्ति आए, किसी ने कोई गंदगी तो वहां पे नहीं की। ये सारी हम जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी यहाँ से बनती है। आफ्टर द मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद में हमें फॉलोअप करने का समय आ जाता है। और फॉलोअप जो करने का तरीका है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसे आप व्यक्ति के पास फॉलोअप करने के जाते हैं, तो जब पहला फॉलोअप करते हैं आप व्यक्ति का 24 घंटे के अंदर, तो मात्र 2% रिजल्ट आने की संभावना होती है। कितने रिजल्ट? मात्र 2% पहली फॉलोअप में। अगर पहली बार आप गए, व्यक्ति नहीं आया, तो आप उसका दोबारा फॉलोअप करने जाएं, दोबारा जब आप फॉलो करेंगे तो आपको मात्र 3% संभावना हो सकती है वहां से डीडी आने की। अगर 3 बार में भी नहीं आई तो आप तीसरी बार फिर जाएं, तीसरी बार में संभावना आपकी 5% वहां से आ सकती है। और अगर चौथी बार आप फॉलो करने गए हैं तो आपको 10% संभावना है कि व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आ जाए। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है, कंटिन्यू एक जगह पे चोट करने से दुनिया की हर चीज टूट जाती है। पानी की बूंद भी अगर एक पत्थर पे कंटिन्यू गिरती रहे तो एक दिन उस पत्थर को वहां से तड़का के तोड़ देती है। आपको भी उसी सिद्धांत, उसी प्रकृति के सिद्धांत को लेकर के काम करना माय डियर, कि कंटिन्यू उस व्यक्ति पे धीरे धीरे टॉर्चर उसको करते रहना है। 10 से 12 बार जब आप उस व्यक्ति का फॉलोअप कर लेते हैं तो 80% रिजल्ट आने की पूरी संभावना माय डियर, यहाँ से 80% रिजल्ट आने की। लेकिन हकीकत हमने देखा है कि बहुत सारे लीडर शुरुआत के 1 या 2 फॉलोअप करने के बाद में हिम्मत हार जाते हैं, इसलिए उनका जो रेशो है वो 1 या 2% के आसपास का रेशो वहां से रह जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा फॉलोअप है, तो फॉलोअप के बारे में कई सारे हमारे टॉप लीडर्स ने भी आप लोगों को बताया है। सुनील सर ने भी आपको फॉलोअप के बारे में एक बार बताया था, एक टॉप लीडर्स के मैंने फॉलोअप के बारे में सुना था, तो आप सभी लोग वैसे काफी सारा जानते हैं। बाकी आपको तो केवल इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कम से कम 12 बार व्यक्ति का फॉलोअप करना है। आप तो सीधा सिद्धांत ये समझ लें अपने अपलाइन के साथ में। नेक्स्ट करें सर प्लीज। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी बनाएं, अपने लक्ष्य के प्रति इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। दोस्तों इस बिजनेस में आप आ भी गए, आपने डायमंड का सपना देख भी लिया, रुकावटें तो आएंगी, लोग आपसे कुछ भी बोलेंगे, लोग आपका मजाक भी बनाएंगे, लोग आपके बारे में भला बुरा कहना शुरू कर देंगे, आपके परिवार को भला बुरा कहेंगे, आपके परिवार से आपकी बुराइयां करेंगे, आपका बेटा पागल हो गया है, आपके बेटे का तो दिमाग खराब हो गया है, उसने मुझे जोड़ा था, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। कई तरह की समस्याएं आपके सामने आएंगी। समस्याएं तो बहुत सारी आएंगी। हो सकता है आप अपनी जॉब में काम कर रहे थे तो वहां पे आपको समस्या आने लगे, हो सकता है आपका परिवार आपके खिलाफ हो जाए कि कौन सा काम तुमने करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं इस पैनल पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मान्य भावी क्राउन एम्बेसडर को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर वाकई आपने आपकी जिंदगी का लक्ष्य अगर इस बिजनेस में आने के बाद अगर डायमंड का बना लिया है, तो आज के बाद इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने कानों में रुई लगा लीजिए। यानी कि किसी भी व्यक्ति की बात अगर आपको ये कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, तू नहीं कर पाएगा, वो बात मुझे लगता है कि आपके कान के अंदर जानी ही नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति अगर आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करता है, कोई आपका परिवार का सगा संबंधी पे आके कहता है कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होता, मैंने करके छोड़ दिया, उसकी बात आपके दिमाग में कान में जानी नहीं चाहिए, उसकी बात आपको समझ में नहीं आनी चाहिए। आपको अगर कोई चीज दिखाई दे तो मात्र सिर्फ और सिर्फ आपको आपका लक्ष्य, आपका ड्रीम दिखाई देना चाहिए, जिसके लिए आप इस बिजनेस में आए हैं। वो ड्रीम आपका कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त, न केवल यहाँ पे इसलिए कि पैसा कमाया जाता है, कार आएगी, सपना ये भी तो हो सकता है यार कि जिन बूढ़े माँ बाप ने गरीब ने हमें पैदा किया, हो सकता है वो हमें जिंदगी में उतनी खुशियां नहीं दे पाए, लेकिन क्या लगता है अगर वो नहीं दे पाए तो परमपिता परमेश्वर ने हमें तो सौभाग्य दिया है उनकी जिंदगी में सारी खुशियां लौटाने का। दोस्तों मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इस पैनल में बैठे हुए हर व्यक्ति को परमपिता परमेश्वर ने मौका दिया है अपने सभी माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने का, आपकी फैमिली के सपनों को पूरा करने का। तो जब अगर आपने सपना देख लिया अपने परिवार की, अपनी किस्मत को बदलने का, तो दुनिया की बात आपके समझ में नहीं आनी चाहिए अगर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत आपको यहाँ से बनाना होगा। नेक्स्ट करें सर प्लीज। 100% यूजर, आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा इस बिजनेस के अंदर। प्रोडक्ट मैनुअल यानी कि प्रोडक्ट दिखाने के लिए आपके पास लैपटॉप या फोल्डर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करना आप लोगों को आना चाहिए। रजिस्ट्रेशन आप अपने अपलाइन से सीख सकते हैं, कोर ट्रेनिंग में आप सभी लोगों को सारी चीजें सिखाई जाएगी। ईमेल करना आपको आना चाहिए, सक्सेस फॉरएवर, ये आपको सारी चीजें यहाँ से आना चाहिए। दोस्तों रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में आपको एक चीज बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन करना आपको आपके अपलाइन सिखा देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने का मतलब केवल इतना नहीं होता कि आपको फॉर्म भरना आना है मोबाइल में। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब इस बिजनेस के अंदर मेरा मानना तो यह है कि व्यक्ति जिस दिन से जिम्मेदारी लेना शुरू कर दे हर चीज की, उस दिन से रजिस्ट्रेशन करना सीख ले। जिस दिन वो सोच ले कि यहाँ से पैकेज आने से लेकर के, डिफेक्टिव होने से लेकर के, कंपनी में बात करने से लेकर के, मेल करने से लेकर के, उस व्यक्ति का प्रोडक्ट घर पे ले जाकर के उसका खोल के वीडियो बनाने से लेकर के उसके हाथ में देने तक की पूरी जिम्मेदारी उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी में लेनी पड़ेगी। बहुत सारे लीडर हमें कहते हैं सर हमें रजिस्ट्रेशन करना सिखा दीजिए। प्लान देना सीखा नहीं, पहले रजिस्ट्रेशन करना सिखा दो।
ट्रेनिंग देना सीखा नहीं, फॉलोअप करना सीखा नहीं, से पहले रजिस्ट्रेशन करना सिखा दो। दोस्तों हर समय पे आपके अपलाइन आपको हर चीज से अवगत कराएंगे, हर जिम्मेदारी आपको मिलेगी, बट शुरुआत आपको एक से करते हुए आना पड़ेगा। और 100% यूजर, जैसा कि आज हमारी कंपनी में सभी प्रकार के प्रोडक्ट आप यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी कंपनी ने नया प्लान आप सभी लोगों के लिए चेंज कर दिया, बहुत अच्छी अच्छी खुशियां हम सब लोगों को मिलने वाली है। तो अधिकतर आप कोशिश करें दोस्तों, आपके घर में यूज आने वाले सारे आइटम आप हमारी एकेडमी से ही खरीदना शुरू करें, क्योंकि हमारी एकेडमी के जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत ही शानदार, बहुत आला दर्जे के प्रोडक्ट हैं, जिनको आप अपनी जिंदगी में यूज करके उनके इफेक्ट आप लोग देख सकते हैं। वाकई हम बहुत सारे लीडर ऐसे हैं इस पैनल पे बैठे हुए जो उन चीजों को यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगर इस बिजनेस की मैं बात करूं, मैं अधिकतर चीजें इसी बिजनेस की यूज करता हूं, चाहे मेरे शूज हो, चाहे मेरी बेल्ट हो, चाहे मेरा पर्स हो, चाहे मेरा चश्मा हो, चाहे मेरे कपड़े हो, चाहे मेरा टूथपेस्ट हो, हम अधिकतर ये चाय पत्ती हम सब लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि अगर सेफ सोप की जय बोलते हैं तो सेफ सोप की लय में आना भी पड़ेगा। तो आप सब लोगों को 100% यूजर बनना है, क्योंकि आप 100% यूजर बनेंगे तो आपकी टीम 100% यूजर बनेगी। जब 100% यूजर बनेगी, ब्रांडेड चीजें यूज करेगी, ब्रांडेड तरीके से रहेगी, अच्छा खाएगी, अच्छा सोचेगी, तो अच्छा करेगी फील्ड में। अब 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 100% यूजर यहां से बनना पड़ेगा। नेक्स्ट करें प्लीज सर। बी ए टीम प्लेयर, आप अपने टीम के साथ में लेकर के काम करें, नो क्रॉस लाइन, इधर उधर किसी भी दूसरे व्यक्ति की टीम के अंदर झांक झांक ना करें, किसी दूसरे टीम का लीडर आपको मिलता है उससे कभी गलत वे में बात ना करें, उसको गलत इधर की बात उधर ना करें, कोई भी डिमोटिवेट अगर करने वाली बात है, कोई एक ऐसी बात जो आपको लगता है आपकी टीम में देखो प्लस माइनस सब जगह पे चलता है, तो किसी प्रकार की चीज को अपन को इधर उधर ट्रांसफर नहीं करना है। काउंसलिंग विद एक्टिव आउटलाइन, जितनी भी आपकी टीम होती है दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी आप सिल्वर या ब्रॉन्ज लीडर हैं, अपने टीम के जितने भी लीडर आप लोगों के डाउन में, अगर कोई ब्रॉन्ज है तो उसके 20 लीडर होंगे कम से कम, कोई सिल्वर है तो उसके 50 टीम में व्यक्ति होते हैं। उन सारे लीडर की हफ्ते में 1 या 2 बार अपने एक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग जरूर कराएं, यानी कि उनकी ग्रुप मीटिंग करवा करके उन सभी लोगों को पर्सनल एक पैनल पे ला करके उन सब लोगों को बिठवा कर एक बार बात जरूर कराएं। एडिफिकेशन का मतलब होता है अपने अपलाइन के बारे में लोगों को बताना। जब गेस्ट को आप प्लान दिखाने जाते हैं, फॉलोअप करवाने जाते हैं, तो अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करें, गेस्ट को बताएं कि सर हमारे एक बहुत ही दमदार लीडर, बहुत ही सम्मानित लीडर, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े लेवल को अचीव किया है, और इतनी कम उम्र में बहुत कम एजुकेशन होने के बाद भी इस बिजनेस के अंदर इतनी बड़ी टीम को मेंटेन कर रहे हैं, हम आज आपको उनसे मिलवाने जा रहे हैं। तो एजुकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब भले सामने वाला कलेक्टर भी अगर आप उसको ये बात बोलेंगे तो उसके दिमाग में एक छवि बन जाएगी कि वाकई कोई बहुत अच्छा शख्स हमसे मिलने के लिए आ रहा है। कभी आपको आपके अपलाइन को नहीं बोलना है सर हम कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाओ, आप उनके सामने कम बोलना, अरे वो कलेक्टर है ठीक है होगा, हम भी तो अपने बिजनेस के कलेक्टर ही हैं यार, हमें भी तो सौभाग्य प्राप्त हुआ लोगों को करोड़पति बनाने का। तो आपको अपनी दमदारी से बात रखनी है, इसलिए एडिफिकेशन बहुत दमदार होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा हमारे अपलाइन जब आते हैं किस प्रकार से एडिफाई करते हैं, बड़े प्रोग्राम में जब हमारे डायमंड लीडर्स को बुलाते हैं तो किस प्रकार से प्रमोशन करते हैं, एडिफिकेशन करते हैं। तो ये चीज दोस्तों आप लोगों को यहाँ से सीखनी है। नेक्स्ट करें प्लीज। 3 कार्डिनल रूल, लास्ट हमारा चल रहा है, नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। अगर आपके दिमाग में कोई भी नया ख्याल आता, कोई भी नई क्वेश्चन आ जाता, कोई भी नई प्रकार की अगर चर्चा आपके बीच में आ जाती है, तो उसे प्लीज अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से बिना पूछे टीम के अंदर नहीं देना है। कई बार लीडर सोचते हैं क्या सर इस प्रकार से काम करके बड़ा काम किया जा सकता है क्या, हो सकता है आप सोच रहे हो, आप कर भी सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन एक बार आप अपने अपलाइन से उस बारे में पूछ लें कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग कहीं ना कहीं बहुत तेज दौड़ता है। हम मना नहीं कर रहे उस चीज के लिए, बाकी अपने एक्टिव अपलाइन से पूछा, अगर वो मना कर दे कि नहीं तो आपको उस काम को नहीं करना है, और अगर वो परमिशन देते हैं कि आप प्लीज आप ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि आज आपने देखा होगा भी हमारे 2 सम्मानीय लीडर श्याम सुंदर जी वगैरह ने लिंक तैयार किया था, तो उन्होंने हमारे अपलाइन से पूछा, वो बात आगे शेयर कर दी गई। तो आपको इस चीज का ध्यान यहाँ पे रखना है। नेवर पास नेगेटिव, डू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन, यानी कि कोई भी एक ऐसी बात हो जाती जो आपको लगता है कि यार हमारे बिजनेस के लिए शोभा नहीं देती, तो कभी अपनी डाउन लाइन के साथ वो शेयर नहीं करनी है और दूसरी क्रॉस लाइन में नहीं शेयर करनी है, क्योंकि अगर आप इस तरह की बातें शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी बहुत बड़े लेवल पे आपके यहाँ पे पहुंच जाती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, नेगेटिविटी बहुत जल्दी पहुंचती है दोस्तों, पॉजिटिविटी की बात अगर आप दम लगा के बोलेंगे तो भी लोगों के पास बहुत कम तरीके से पहुंच पाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो मनी, जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं तो आपको कभी भी इस प्रकार का बिहेवियर, इस प्रकार के शब्दों का यूज नहीं करना है कि जिससे उसकी भावनाओं को हर्ट हो, उसकी फैमिली को लेकर के, उसके मदर फादर को लेकर, उसकी फैमिली के किसी भी सदस्य को लेकर कभी कोई शब्द नहीं बोलने हैं। आपको ईगो वाली बात नहीं करनी है कि तुम तो इतने छोटे या मैं इतना बड़ा, या कुछ भी इस प्रकार के शब्दों का यूज नहीं करना है।
अमीर गरीब पैसे कोड़ी से लेकर के कभी इस प्रकार कोई बात नहीं करनी है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी सी बात आपके पूरे काम को यहाँ से बिगाड़ सकती है। ये बिजनेस जो होता है मेरे दोस्त, ताश के पत्तों की महल की तरह होता है। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर गलती से एक पत्ता भी खिसक गया तो पूरा महल नीचे आ जाएगा। यानी आपको हर एक बात को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ करके और आगे चलते हुए रहना है। नेक्स्ट करें सर प्लीज। चलिए दोस्तों, टीबीएफ टैप बुक्स फंक्शन, छोटी सी चीज और है। टेप यानी कि पहले टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, हम लोग सुना करते थे। टेप का मतलब आज के समय यूट्यूब से है, आप यूट्यूब पे जाए अपने वीडियो देखें, बुक्स वगैरह पढ़ें। और फंक्शन जितने होते हैं, फंक्शन हमारे इस बिजनेस की जान होती है मेरे दोस्तों। इस बिजनेस में जब जब भी फंक्शन हो, आपको हर फंक्शन में अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को लेकर के वहां पे जाना होता है। हर फंक्शन को आपको अटेंड करना होता है, क्योंकि कई बार लीडर सोच लेते हैं इस फंक्शन में जाने से क्या होगा, इसमें 200 का टिकट है। मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, जितने ज्यादा फंक्शन करोगे इस 4 साल में, जिस भी व्यक्ति ने कम से कम 20 फंक्शन भी अटेंड कर लिया ना, उसका डायमंड बनना तय है। कितने फंक्शन? 4 साल के अंदर 20 फंक्शन तय कर लेना, 20 फंक्शन में चले जाना, 20 फंक्शन के टिकट ले लेना, आपका डायमंड बनना तय है। लेकिन लीडर क्या करते हैं, अरे सर वहां तो 200 का टिकट है, 300 का टिकट है। अरे मेरे दोस्त, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे लिए भी टिकट लगेगा, लोग तुम्हें भी देखने के लिए आएंगे। अगर जब तुम चाहते हो कि तुम्हारा टिकट लगे, तो आज तुम्हें दूसरे व्यक्ति को टिकट लेकर के देखना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन था। और मुझे लगता है दोस्तों, मैं कोई पढ़ा लिखा ज्यादा समझदार व्यक्ति तो नहीं हूं। मैंने आज वही सब बातें आपको बताई है जो पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जो मेरे हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट अपलाइन और इस सिस्टम के द्वारा जो मुझे सिखाई गई थी, उन बातों को मैंने इस बिजनेस से सीख करके, और कहीं ना कहीं मुझे मेरी तरफ से आज जो मेरे महागुरु का आदेश मिला था आप सभी लोगों से रूबरू होकर के, आप सभी लोगों के सामने उस बातों को रखने का, मैंने अपना 100% देकर के आप सभी लोगों के सामने उस बातों को रखने का प्रयास किया है। हो सकता है मेरे शब्दों से कुछ गलत शब्द निकल गए मेरे मुंह से, हो सकता है किसी प्रकार की कोई बात किसी व्यक्ति को बुरी लग गई हो, तो मैं सभी लीडर से, जो मेरे बड़े भाई उनसे मैं माफी चाहूंगा। और सभी लोगों से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आज की इस ट्रेनिंग से यहाँ बैठे हुए पैनल पे किसी भी शख्स को अगर मेरी कोई भी बात अच्छी लगी है, तो आप प्लीज उसे अपनी जिंदगी में उतारिएगा और अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास यहाँ से कीजिएगा। इसी चीज के साथ में मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को सुखद भविष्य की उज्जवल कामना के साथ में आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार कि आप अपना समय निकाल कर आज इस प्रेजेंटेशन में पधारे। और आगे की इंफॉर्मेशन के लिए आप सभी लोगों से रूबरू होने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं स्क्रीन पे। सो प्लीज वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट लीडर मिस्टर सुनील प्रजापति।